यू ऑल आर राइट गाइज। हमारा जो सेशन है वो है कंटेंट क्रिएशन का। आज के सेशन में हम ये सीखेंगे कि आप कंटेंट क्रिएट कैसे कर सकते हो। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द बेनिफिट ऑफ कंटेंट क्रिएशन। आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं एंड द बिगेस्ट नीड टू ग्रो इन एफिलिएट मार्केटिंग आर लीड्स। इस इंडस्ट्री में पैसा वही कमाता है इसके पास में अच्छी खासी लीड्स होती हैं, जिसके पास नहीं होती है वो अच्छा पैसा नहीं बना पाता। मेरी वॉइस रुक रुक के आ रही है? नहीं, मेरी वॉइस क्लियर है। जिन लोगों को वॉइस में इश्यूज हैं प्लीज आप एक बार अपना चेक करिए वॉइस। ओके, यस इट इज क्लियर। सो बेसिकली हम कंटेंट क्रिएशन सीखेंगे, लीड जनरेशन सीखेंगे, कैसे आप कंटेंट बना सकते हो और अच्छी खासी लीड्स को जनरेट कर सकते हो, वो सारी चीजें आज हम सीखेंगे। सो इफ यू आर एक्साइटेड फॉर द सेशन गाइस, टाइप एक्साइटेड इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन स्टार्ट द सेशन। ओके, ऑल द पीपल आर एक्साइटेड, दैट्स वंडरफुल। जस्ट वेट, एक बार मैं अपना मोबाइल फोन कनेक्ट कर लेता हूँ। सो बेसिकली अगर आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है और अगर आपको स्क्रीन भी दिख रही है तो जस्ट से स्क्रीन इन द चैट बॉक्स एवरीवन। डायरी और पेन निकाल लीजिए सारे के सारे लोग, और कैसे आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है उसकी बात करेंगे। इज माय स्क्रीन क्लियर टू यू गाइस? मेरा वॉइस आपको किसी और से आ रहा होगा, लैपटॉप से आ रहा होगा, बट शेयर डिवाइस ऑडियो। ओके, इज माय स्क्रीन क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, राइट? सबसे पहले हम जो सीखेंगे दैट इज इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन। आप में से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर है? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन। कितने लोग हैं जो ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर हैं? लिटिल लिटिल बिगिनर्स। ओके, जो लोग नहीं है टाइप नो इन द चैट बॉक्स, जो हैं वो हैं, यस टाइप कर सकते हैं। कुछ लोगों को स्टार्ट करना है। ओके, देयर आर नो। ओके, मेजोरिटी पीपल आर सेइंग कि नहीं भाई हम कंटेंट क्रिएटर नहीं। तो इस सेशन के अंदर मैं कुछ आपको मेरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वो आपको कंटेंट क्रिएशन में हेल्प करेगी। वाई आई कैन हेल्प यू विद कंटेंट क्रिएशन? फर्स्टली मेरे यूट्यूब पे लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे दो यूट्यूब चैनल्स हैं, एक पे 10,500 सब्सक्राइबर्स हैं, एक पे 2,500 के आसपास। इंस्टाग्राम पे भी मैं तकरीबन 3 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, और मेरे अभी इंस्टाग्राम पे करंट टाइम पे 47,000 फॉलोअर्स हैं, 50,000 गोइंग टू बी सोन। और तकरीबन 400 प्लस रील्स में इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूँ। 30 लाख प्लस मेरा अब तक टोटल अर्निंग्स है पिछले 3 साल के अंदर अंदर ऑनलाइन। और 30 लाख रुपए से ऊपर की इनकम जनरेट करी है, जिसमें यूट्यूब का भी योगदान रहा है और इंस्टाग्राम का भी रहा है। करंटली मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सेशन हम कर रहे हैं, तो मेरी करंटली जो इनकम है वो लगभग 2.25 लाख रुपए की इनकम है। इंडियन करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ अभी। करंटली आप मेरा मंथली डैशबोर्ड जाके चेक करेंगे तो तकरीबन 2,90,000 या 85,000 के आसपास मेरा करंट डैशबोर्ड है। दैट इज ऑल ऑर्गेनिक कंटेंट की वजह से है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर यू माई स्क्रीन, और आप ये सब चीजें कैसे कर सकते हैं, कैसे आपको कंटेंट बनाना है, वो सब आपको मैं सिखाऊंगा। थोड़ी बहुत एडिटिंग भी सिखाऊंगा, बिकॉज रियली यू डोंट नीड सो मच एडिटिंग और स्किल्स, राइट? आर यू गाइस रेडी टू लर्न? टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, सो दैट मैं आपको सिंपल सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप सिंपल एडिटिंग कैसे कर सकते हो, सस्ते में एडिटिंग, बहुत सस्ते में एडिटिंग। लाइक ऑनेस्टली 1,000 रुपए पर मंथ की मैं बात कर रहा हूँ। या
चलिए, तो आई होप माई स्क्रीन इज क्लियर टू यू गाइस। इज माई स्क्रीन क्लियर? या। सो लेट्स कम टू माई इंस्टाग्राम अकाउंट गाइस। दिस इज माई इंस्टाग्राम अकाउंट, दिस इज माई प्रोफाइल। आप यहाँ पे देख सकते हो 47.7 के सब्सक्राइबर्स, सॉरी फॉलोअर्स। अजय सिंह नाथावत इज अल्फा, अजय सिंह इज माई नेम। और जस्ट अ सेकेंड, हाँ। और तकरीबन आप मेरी प्रोफेशनल डैशबोर्ड आप चेक करेंगे तो 5.2 मिलियन व्यूज इन लास्ट 30 डेज। पिछले 30 दिनों में मेरे 5 मिलियन व्यूज हैं, एंड इस पे कोई एड्स नहीं रन हो रहे हैं करंट टाइम पे। पिछले एक महीने में कोई एड रन नहीं हुआ है, और दे ऑल आर ऑर्गेनिक व्यूज। तो ये सब चीज आप कैसे अचीव करोगे उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा प्रोफाइल को और विजिट करवाता हूँ। मैंने अभी अभी ये एक रील डाला है सुबह मॉर्निंग में, इस पे 12,000 व्यूज है, एक पे 78,000 है। अगर मैं इसको टाइमिंग पे ले जाके दिखाऊं आपको, तो अगर आप टाइमिंग यहाँ पे चेक करेंगे, इट इज ओनली 18 आवर्स। अभी तक 18 घंटे हुए हैं इस रील को डाले हुए, जिसके ऊपर तकरीबन 2500 लाइक्स हैं अभी तक। यहाँ पे कैरी मिनाटी, टेक और बर्नर, टेक्निकल सॉरी गुरुजी जैसे 2700 बड़े बड़े लाइक्स हैं, क्रिएटर्स ने और इस तरीके 2500 की के फोटोज आसपास पोस्ट इसमें करना कमेंट्स स्टार्ट हैं। कर दी है, और काफी लोगों को लग रहा है इतने बड़े 2500 क्रिएटर्स के अगर आसपास। पोस्ट कर रहे हैं तो ये इसके अलावा अभी रिसेंटली मेरी एक रील बहुत वायरल हुई थी, अभी इस पे आप देखोगे 1,71,000 है, जिसमें सो रहा हूं मैं राइट साइड में जो है 1,71,000। इसके जस्ट नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये फर्स्ट वाली जो है 12th स्टूडेंट्स राइट नाउ, 2,12,000। इसके जस्ट नीचे वाली 2,42,000। इसके जस्ट आप राइट साइड में देखोगे अगली कॉर्नर में, दैट इज 2 मिलियन, 2.8 मिलियन, तकरीबन 28 लाख व्यूज इसके ऊपर, दिस वन। अगर आप इस साल ट्वेल्थ और अगर अगर आप इस आप पे इस जाके साल चेक ट्वेल्थ करेंगे तो पास करने वाले हो तो मेरी बात ध्यान से 49 सुनना। के ट्वेल्थ कमेंट्स, पास यानी करते आपके लगभग सामने 50,000 सवाल कमेंट्स आएगा इसके कि ऊपर मैं आए, पहले दो जॉब लाख करूं, दस हजार बिजनेस लाइक्स करूं, आए, कॉलेज और करूं, या गवर्नमेंट जॉब्स 75,000 की लोगों ने तैयारी इसे करूं। शेयर किया। बट वॉट एवर यू डू, वो यानी आपकी चॉइस इमेजिन है। एक वीडियो ने मुझे कितनी रील्स वो लीड्स लाके दी होगी। जैसा आपने देखा कि 50,000 इस पे कमेंट्स हैं। अगर आप इसकी बट एक चीज इनसाइड में जाके मेरे चेक करेंगे तो 2,11,000 लाइक हैं, 50,000 कमेंट्स हैं, 75,000 इस पे शेयर्स हैं, 38,000 लोगों ने इसको सेव किया है, रील को सेव किया है, और इतने इंटरेक्शंस हैं। अगर मैं फॉलोअर्स की बात करूं तो 39 के फॉलोअर्स आए, एक रील से 39,000 फॉलोअर्स आए। एंड आप चीज बताऊं, जो लोग मेरे से पहले से नहीं जानते हैं, अच्छा डिवाइस का वॉल्यूम कम करूं मैं, ठीक है ठीक। हाँ, जो लोग मुझे 15-20 दिन पहले से नहीं जानते, मैं आपको बता दूं 15 दिन पहले, तकरीबन 15 ही दिन, अभी 15 दिन भी नहीं हुए, 15 दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पे 7-8 हजार फॉलोअर थे, ओनली 7-8 थाउजेंड। पिछले 15 दिन के अंदर अंदर मेरे को 39,000 के आसपास फॉलोअर्स आए। इट इज ओनली लास्ट 15 डेज। और अगर मैं इसकी टाइमिंग शायद यहाँ आती होगी, 15 मार्च को मैंने इसको अपलोड किया था, 15 मार्च। एंड ड्यूरेशन है 1 मिनट और 3 सेकंड की रील है। 15 मार्च से आज कितनी तारीख हुई है, 30 मार्च। एग्जैक्ट 15 दिन हो गए, एग्जैक्ट 15 दिन हो चुके हैं इस रील को अपलोड हुए। और पिछले 15 दिन में, एग्जैक्ट 15 दिन में मेरे को जो सामने दिख रहा है आपको, 39,000 फॉलोअर्स आए हैं। हाउ मच पीपल वॉन्ट टू नो द सीक्रेट्स कि ये रील एकदम से कैसे वायरल हुई, और एग्जैक्टली कैसे हम कर सकते हैं। हाँ, इशिता इज सेइंग कि मैंने भी इसी से ही फॉलो किया था। माही वांट्स टू नो कि इसमें ऐसा क्या जादू किया है भाई कि ये इतने एकदम से रील वायरल हो गई है एंड ऑल। और ये अगर आपको 2.8 वाली के जस्ट नीचे भी अगर आप जाएंगे तो एक और पहली मेरी रील वायरल होने लगी थी, दैट इज ये है, ये वाला तरीका स्टूडेंट के ये लिए एकदम लगभग बेस्ट 3,66,000 है। बाकी मेरी अभी रीच वायरल हुई है, बाकी आप मेरी पहले की देखोगे तो 2-2.5 हजार तक जा रही है ये वाली, जब मैं मेरा 20 था अकाउंट। उससे पहले भी मेरी पुरानी कुछ रील्स हैं जो वायरल होती थी। और नीचे जाना पड़ेगा, बहुत कंटेंट है, सो इट विल टेक मोर टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हो 3,98,000 सिंपल मैंने तेनू बनाया है। की जो दसा लोग बोलते हैं कि मुझे मेरे फेस नहीं लिए दिखाना क्या है, तू, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तेनू तो की अपन लोग दसा मेरे चीजें लिए करते हैं, क्या इन्हें तू, नहीं अप्रोच करना। और तेनू 300, तो आप अंदाजा लगा सकते हो लीड्स किस तरीके से जनरेट होती है। 50-60,000 लीड्स आती होंगी, पिछले अब जाके इतना पिछले इनकम आता 24 होगा, सिंपल सा रूल है, राइट। तो ये इंस्टाग्राम का कंटेंट स्ट्रेटजी मैं अब आपको बताऊंगा कैसे आपको कंटेंट बनाना है। सबसे पहले देखो, आपके मोबाइल फोन में, इन योर मोबाइल फोन, कुछ 2-3 एप्लीकेशंस आपके पास होनी चाहिए। द फर्स्ट एप्लीकेशन दैट यू नीड इज इंस्टाग्राम, जो डेफिनेटली आपको ग्रो करना है।
सेकेंडली इज योर वीएन ऐप या कैपकट, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, यू हैव टू यूज दैट। मैं फ्री टूल्स आपको बता रहा हूँ, वीएन ऐप और कैपकट, आप दोनों में से कोई एक रख सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए, अगर आपको एडिटिंग आती है, खुद से एडिट कर सकते हो, तो मेहनत करके एडिटिंग कर लेना। बाकी मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इजी एडिटिंग ज्यादा काम करती है। अगर आप मेरी 2.8 मिलियन वाली पे जाओगे, जस्ट इसको मैं शेयर कर देता हूँ एक बार दोबारा से। अगर आप मेरी अच्छा मैं इससे दिखा देता हूँ आपको एक बार, लैपटॉप से। तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट। अब आप अगर मेरी 2.8 मिलियन वाली रील्स के ऊपर जाओगे, तो यहां पर आपको एक चीज पता लगेगी, दैट जितने लोग ज्यादा कमेंट करेंगे, जितने लोग शेयर करेंगे और जितने लोग इसको सेव करेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे आपके रील्स को वायरल जाने के, सारी चीजों के लिए। ठीक, इस पे 2.8 मिलियन है, तो तकरीबन इस वाली पे, सॉरी, इस वाली पे तो 50-60 हजार कमेंट्स हैं, 75,000 लोगों ने मुझे शेयर किया, तो दीज दीज आर लीड्स। ठीक है, अब अगर आप इसकी एडिटिंग देखोगे, क्या इसमें कोई भारी एडिटिंग है, एक बार चेक करो। इज देयर एनी मतलब लाइक हैवी एडिटिंग? अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए मैंने, बहुत सारी चीजें यूज करी, नहीं। आप जो एडिटिंग करते हो बहुत प्रोफेशनल और मुश्किल लगती है, हम कैसे करेंगे? दिस इज नॉट मुश्किल, दिस इज वेरी वेरी इजी, आई विल टेल यू दैट। मैं भी आपको लाइव करके बताऊंगा। मुझे बताओ, क्या ये भारी एडिटिंग लग रही है आपको? इज दैट की अरे भाई एकदम कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें उड़ के आ रही हैं, ओवरलेज आ रहे हैं, मैं तो पता ही नहीं लग रहा, समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक चीज पता नहीं बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए, बट लेट मी टेल यू। अभी मैं घर पे अकेला था इस टाइम पे, हनी भाई किसी को नहीं करना कुछ भी, मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं थे घर पे, है ना, बाहर मम्मी भी किसी काम से बाहर थी और मैं अकेला ही था घर पे। तो आदमी जब अकेला होता ना पूरे घर पे, तो कहीं ना कहीं गर्मियों के माहौल में थोड़ा आलसी हो जाता है, तो मैं भी थोड़ा सा आलसी टाइप हो रहा था, ऐसा कि यार क्या करूं मैं। पर मेरा एक ना कमिटमेंट है, मैंने जब ये रील रिकॉर्ड करी थी, लेट मी टेल यू, आई वाज लाइक, वो नहीं होता है कि एक आदमी ऐसा दिमाग फक्ड अप हो जाता है कि यार सारे दिन रील स्क्रॉल कर लिया, थोड़ा बहुत मैं भी कभी कभी रील्स वैसे देखता नहीं हूँ ज्यादा, पर थोड़ी बहुत स्क्रॉलिंग कर ली, और जब हम स्क्रॉलिंग करते हैं थोड़ी बहुत, तो उस चक्कर में कभी कभी दिमाग इतना खराब हो जाता है कि एक कंफ्यूजिंग स्टेट आ जाती है कि यार मतलब प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है इंसान की। ऐसा कभी फील हुआ है कि बहुत सारी रील्स देख ली, दिमाग खराब हो गया, शॉर्ट्स देख लिए, आपको समझ नहीं आ रहा, अब पड़े रहो बस, गर्मियों का माहौल है, सोने का मन कर रहा है, नींद आ रही है, मतलब ऐसा कभी होता होगा आपके साथ? डेफिनेटली होता होगा। और मैं इसी स्टेज पे था अभी जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, बट आई हैव वन कंटिन्यूअस डिसिप्लिन अबाउट कंटेंट क्रिएशन। जो मर्जी हो, मेरे को ऑनेस्टली बताओ ना, 15 मिनट लगती है रील को बनाने में और एडिट करने के, डालने में। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था। मेरा एक स्टूडेंट वाला जो इससे पिछले वाला रील है, वो थोड़ा वायरल हो गया, दैट गेव मी किक, यार स्टूडेंट्स की एग्जाम खत्म हो रही है, अब कुछ बनाते हैं ऐसा। देन आई स्टार्टेड कि भैया तुम्हारी एग्जाम खत्म हो रही है, तुमने क्या सोचा? और अगर आप मेरा ऑनेस्टली देखोगे, थोड़ा हेयर स्टाइल चेक कर लेना, साइड से बाल नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। इस टाइम पे मैं सो के ही उठाऊं, मतलब मैं सो रहा था बेड पे, और मैं अपने सेटअप पे भी नहीं हूँ, यहाँ स्टूडियो में मैंने बैठ के नहीं बनाया, मैं वही रिंग लाइट ले गया अपना, इतना आलसी था मैं, और मैंने वही बनाया। मैं अपनी नॉर्मल घर की टी शर्ट में हूँ, मेरा बेड दिख रहा है पीछे से, दैट इज नॉट सो प्रोफेशनल, नॉट सो गुड, खाली दीवार दिख रही पीछे, कुछ भी नहीं है, मतलब जो तुम ऐसे बहाने बनाते हो कि आई डोंट हैव मच बेटर मोबाइल फोन, स्टूडियो सेटअप, कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने बेड पे बैठा हूँ, और मेरे हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, वो ऐसे ही जो जमा हुआ है, बस मैंने उसको बना लिया और थोड़ी सी एडिटिंग करके मैंने डाल दी। अगर आप मेरी लेफ्ट जो आई है, राइट आई, उसके नीचे आप थोड़ा सा चेक करोगे तो ब्लैक सा निशान है, और ये कलर ग्रेडिंग की वजह से एक हल्का हल्का सा सफेद सफेद सा निशान वहां दिख रहा है आपको। दैट इज बिकॉज ऑफ कलर ग्रेडिंग, क्योंकि ब्राइटनेस तेज हो गई थी, थोड़ी ज्यादा हो गई थी, और मैंने फोकस नहीं किया, तो मैंने उस रील को डाल दिया। एंड दैट रील मतलब गोज टू 2.8 मिलियन व्यूज। मैंने खुद ने नहीं इमेजिन किया इस चीज को। और एडिटिंग ऐसी भारी कुछ है नहीं। नाउ इफ यू वांट टू लर्न कि ये सब बनती कैसे, और ये वाली भी देखो 46,000 इसके ऊपर है। आर यू 12 पास स्टूडेंट लुकिंग फॉर साइड हसल, ये मैंने बनाई। देन आई हैव अपॉर्चुनिटी फॉर यू वेयर यू कैन लर्न हाई डिमांडिंग स्किल्स एंड मोनेटाइज देम इजीली, कमेंट गाइड फॉर डिटेल्स। तो ये दोनों तरीके की रील्स जो मैं फिलहाल बना रहा हूँ, टेक्स्ट का यूज कैसे करें मैं भी बताता हूँ। तो ये सारी दो तरीके की रील्स है जो मैं बनाता हूँ। और कल क्या हुआ, सडनली एक ट्रेंड आया कि भैया लोग इस तरीके की पोस्टें जो है बना बना के डाल रहे हैं। मैंने ये पोस्ट बनाई, थोड़ा यूट्यूब पे देखा, मुझे भी नहीं पता कैसी बनती थी, तो मैंने यूट्यूब पे गया और मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो ऐसे ही मैंने कुछ 3-4 फोटोज, ये इसको हम गिबली आर्ट बोलते हैं आज की डेट में, मैंने इसको डाला।
एंड इस पे मेरे तकरीबन अभी 1000 के आसपास मेरे ख्याल से, हाँ 980 लाइक्स हैं इसके ऊपर और कमेंट्स हैं इतने। ठीक है, तो इसकी वजह से सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब ये जब वायरल गया थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि यार मैं ये लोगों को बनाना सिखा सकता हूँ। मैंने ये रील बनाई थी सिंपल कल, और कल कब बनाई थी, टाइम देख लो इसका एक बार। अभी इसको 18 घंटे हुए हैं तकरीबन डाले हुए, 18 आवर्स, ओनली 18 आवर्स। और इस पे अगर मैं कमेंट्स वगैरह, यार लैपटॉप में देखना बड़ा मुश्किल होता है, कमेंट्स वगैरह कहाँ से देखिए। पिछले 24 घंटे में इंस्टाग्राम पे कैरी मिनाटी, टेक बर्नर, टेक्निकल गुरुजी जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स ने इस तरीके की फोटोज पोस्ट करना स्टार्ट। इसमें नहीं दिख पा रहे, मोबाइल फोन में आपको मैं दिखाता हूँ। मैं अगर आपको थोड़ा सा ऐसे लाइव चेक करके बताऊं इधर, तो मैं इंस्टाग्राम पे जाता हूँ और इस पे मेरे कितने कमेंट्स हैं अभी। इस पे मेरे 2700 लाइक्स और 2500 कमेंट्स किए हैं लोगों ने, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने सोचा अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लोगों को नहीं आता, ट्रेंड है, सब डाल रहे हैं, सडनली वायरल हुआ एक दो दिन के अंदर अंदर। और मैंने जब इसको रील बनाया तो मैंने लोगों को ये बताया कि अगर आपको सीखना है तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाया मैंने इसके लिए। और मैंने क्या किया, कल सडनली लेके बैठा अपने लैपटॉप पे, मैं गया अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन मैंने ऑन करी, रिकॉर्डिंग ऑन करी, और मैंने वो वीडियो डाला। और उस वीडियो को मैंने प्रमोट किया इंस्टाग्राम पे कि भैया आपको भी सीखना है तो मैं वीडियो बना चुका हूं, आप देख सकते हो। और उसके ऊपर 18 घंटे में 1400 व्यूज हैं। बाकी के आप देखोगे 71 व्यूज हैं, 500 व्यूज हैं, 122 व्यूज हैं, सिर्फ कईयों में बहुत कम है। और ये सडनली 1400 व्यूज आए, जिसके अंदर ओनली 18 घंटे हुए हैं अभी तक अपलोड किए हुए। और मैं ऐसे ही बैठा था, अपना माइक लिया मैंने, और सिंपल यही इसी सेटअप पे बैठा बैठा मैंने अपना वीडियो जो है रिकॉर्ड करके बना दिया। आगे की अगर मैं आपको स्क्रीन दिखाऊं, तो ऐसे मैंने मोबाइल की स्क्रीन ऐड करके बना दी है। वाई आई एम शोइंग यू दैट, बिकॉज आप में से काफी सारे लोग हैं, द पीपल हु आर थिंकिंग कि मेरे पास अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, मेरे पास अच्छा स्टूडियो नहीं है, मेरे पास में और चीजें नहीं है, एंड दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट। कितने लोगों को ऐसा इश्यूज है बताओ? लाइक व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ? हुजैफा भाई क्या बताओगे आप सबको? लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, कि आपके पास अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है बात करने का, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मुझे कॉन्फिडेंस एंड अच्छा सेटअप। ओके, अब आप लोगों को मैं एक चीज दिखाऊंगा जो आपको शायद मोटिवेट करेगी मेरी नजर से। ओल्डेस्ट वीडियो पे जाना, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, 3 साल पहले मैंने डाला है। कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो ये देख लो, हाउ टू बूस्ट अप कॉन्फिडेंस। अब बताओ, यू आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट माइक्रोफोन, द बेस्ट मोबाइल फोन, द बेस्ट लुक्स, द बेस्ट स्टूडियो सेटअप। इस वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि मेरे पास कोई माइक नहीं है, क्लियर दिख रहा है कि मेरे पास में बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। एक बेडशीट आपको दिख रही होगी जो हवा की वजह से हिल भी रही है, बिकॉज इस टाइम तक मैं अपने गांव में था, 3 साल पहले की बात है, और मेरे गांव में जो मकान है वो सीमेंटेड मकान है, उसके कलर भी नहीं, ओनली सीमेंटेड मकान है। और मैंने जो अपना मोबाइल फोन रखा था, एक टेबल देखिए घर पे, जो टेबल आती है लकड़ी की, इतनी छोटी सी टेबल होती है घर पे हर किसी के, मेरी वो टेबल थी। उस टेबल के पीछे मैंने एक तकिया लगाया और उसके सहारे मैंने उसको मोबाइल को रख दिया, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग दिस वीडियो। द पीपल हु आर टॉकिंग अबाउट कि मेरे पास में अच्छा स्टूडियो सेटअप नहीं, डे वन पे नहीं होता है स्टूडियो सेटअप। ठीक है, तो डोंट थिंक कि मेरे पास स्टूडियो सेटअप नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, स्टूडियो नहीं है, पार्क होगा आसपास में, कोई खेत होगा, तो जाओ अपने मोबाइल फोन को उठाओ, अपने खेत में अपने दोस्त को बोलो वो पकड़ लेगा, और अपने खेत में सिनेमैटिक वीडियो शूट कर लो। पीछे की चीजें ब्लर आ जाएंगी और नेचुरल वीडियो अच्छे शूट होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ, मैंने बनाया था, और आई थिंक मिलना चाहिए वीडियो यहीं पे। मोटिवेशन पे कुछ करके था वो, या दैट इज, एक बार वीडियो देखना जरा ध्यान से। अब बताओ, यू आर टॉकिंग अबाउट सेटअप, मैं पार्क में बैठा हूँ, पार्क में मैं अपना मोबाइल फोन उठाया एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग। बताओ, और क्या कितने एक्सक्यूजेस दे सकते हो तुम मुझे? नहीं दे सकते।
राइट। कुछ नहीं है ना सेट, पीछे लोग भी जा रहे हैं, सिर्फ सिनेमैटिक मैंने शूट किया हुआ है। और जो बोलते हैं घर पे अच्छा सेटअप नहीं है भैया, पार्क में चले जाओ, खेत में चले जाओ, बट कंटेंट क्रिएट करो। द पीपल हु विल क्रिएट कंटेंट विल डेफिनेटली डू दैट। ज्यादातर लोग कंटेंट क्रिएशन में इसलिए हारते हैं बिकॉज ऑफ कि अरे यार मेरे तो रील्स में व्यूज ही नहीं आते हैं। मैंने 400 रील डाली है अब तक, और मैंने 10 ही रील्स स्क्रॉल करके आपको नीचे दिखाई है, 2000 3000 4000 व्यूज आ रहे हैं, सडनली ये चीजें वायरल हो रही हैं। थिंग्स टेक्स टाइम, सिंपल सी चीज है, राइट। तो ये हो गया सिंपल, आपको मैंने बता दिया दैट हाउ कंटेंट क्रिएशन वर्क, और अभी मेरा क्या ग्रोथ चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको रियलिटी पे चीजें बताता हूं, और अब प्रैक्टिकली आपको खुद को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। सो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन। मैं आपके सामने जाता हूं और मेरी एक बार गैलरी पे आपको लेके चलता हूं। देखो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ना कुछ अपनी क्लिप शूट कर लेनी है। या तो बोलने वाले बनाते हो तो बोलने वाला तो अपने घर पे बना लो, वैसे बना लो। टेक्स्ट वाले की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट वाले में यू हैव टू शूट सम क्लिप्स, राइट। जैसे कि मैं बताता हूँ, हाँ जैसे ये वाली हो गई, इस टाइप की क्लिप्स हमने शूट कर ली, ठीक है। इस टाइप की हमने क्लिप शूट कर ली। यू हैव टू शूट लाइक दिस। और ये ना ऐसा मत बोलो कि मेरे पास तो आईफोन है ही नहीं, आईफोन नहीं चाहिए, यू नॉर्मली नीड इन नॉर्मल स्मार्टफोन, अपना खुद का वीडियो बना सकते, ठीक है। अब ये क्या है, आप थोड़ा भारी समझोगे इन चीजों को क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस हैं, यू विल थिंक अरे यार इतने तो पैसे कैसे दिखाए हैं। पैसे दिखाने ही नहीं है, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में ना पैसे चाहिए ना कुछ चाहिए। और एक चीज लोगों को और फैसिनेट करती है कि मेरे पास तो ज्यादा कपड़े ही नहीं है, मैं बार बार क्या कपड़े दिखाऊंगा, सेम एक कपड़े कैसे दिखा सकता हूँ मैं। मेरे कंटेंट में जाके देख लेना, मैंने हजारों बार ब्लैक टी शर्ट में वीडियो बनाया है। सिंपल, मैंने अभी ये थोड़े दिन पहले टी शर्ट खरीदी थी, मैं इसमें कोई 10 वीडियो रेगुलर डाल चुका हूँ। इट डज नॉट मैटर, ये फालतू लोगों का काम होता है कमेंट करना कि तूने टी शर्ट एक ही पहन रखी है। भैया मैं जो मुंह से बोलूंगा ना कंटेंट, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, नॉट द ड्रेसेस। तुम्हारे पास है, तुम अफोर्ड कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जो ड्रेसेस हैं उसमें बनाओ, दैट्स ऑल। अब देखो ये ब्लैक टी शर्ट आपको मतलब इतनी मिल जाएगी, यू कैन नॉट इमेजिन। ये ब्लैक टी शर्ट मैंने यहाँ पे भी बनाई हुई है, मतलब पहनी हुई है, ठीक है। ये मैं नेपाल गया था तब नेपाल भी मैं ये टी शर्ट, सॉरी ये नेपाल का नहीं है, नेपाल का ऊपर होगा, तो मैं वहां भी पहन रहा हूँ, नेपाल में मैंने टी शर्ट पहनी थी। दिस इज शर्ट जिसमें मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो इस तरीके की क्लिप्स आपको शूट कर लेनी है बहुत सारी, इस टाइप की क्लिप्स आपने शूट कर लेनी है। तो रैंडमली आपको चलते फिरते खाते पीते यू कैन शूट सम क्लिप्स। देखो जो शर्ट मैंने वहां पहन रखा था, मैं नेपाल भी इसको ही पहन के गया था। इट डज नॉट मैटर भैया, तुम कंटेंट क्रिएटर हो, यू आर हियर टू क्रिएट कंटेंट। इस टाइप का हमने कंटेंट बना लिया, शूट कर लिया, और पार्क में तो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है भाई साहब, इसकी क्वालिटी देखना ही पर कितना अच्छा लग रहा है, सिनेमेटिक लग रहा है बिल्कुल। तो यू कैन क्लिक लाइक क्लिप लाइक दिस। जैसे ये वाले देखो, मैं ऐसे शूट करके बैठा हूँ, आई एम जस्ट शूटिंग राइट नाउ। अपना कैमरा उठाया और बात करना स्टार्ट करी, खत्म। इस टाइप के आपने क्या कर लेना है, कंटेंट बना लेना है। नाउ लेट मी टेल यू, मैं जाता हूँ वीएन ऐप के ऊपर, मैं सिंपली वीएन से ही काम करता हूँ और कोई ऐप में ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। अब आपको प्लस पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, और एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है, ठीक है। अब आप वीडियोस पे आओ, और वीडियोस पे आके आपको 2-3 वीडियोस यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे मैंने ये वाला वीडियो बनाया, तो ये एक साथ थोड़ी बन गया था। हाँ जी, 12th की एग्जाम तो खत्म। मैंने 3-4 क्लिप पे शूट करी, देन इसको ऐड किया था मैंने। तो लेट्स से कि टेक सम क्लिप्स हियर। एक तो मैं ये वाली क्लिप ले लेता हूँ, और दूसरे मैं ये वाली क्लिप ले लेता हूँ, ठीक है। 2 क्लिप में आप 3 4 5 ऐड कर सकते हो क्लिप्स। आपको क्या करना है, नीचे वॉल्यूम बटन पे क्लिक करके वॉल्यूम को 0 कर दो, अप्लाई टू ऑल कर दो, सारे वीडियोस की वॉल्यूम 0 हो जाएगी जो एग्जिस्टेड है ऑलरेडी। अब यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो, आपको स्प्लिट का बटन दिख रहा होगा नीचे, आप इसको स्प्लिट कर दो, जो पार्ट्स आपको नहीं चाहिए आप उनको हटा सकते हो वैसे करके। तो जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इतना रखूंगा इसको, और आगे का पार्ट भी हटा दूंगा। ये भी छोटा सा पार्ट है, थोड़ा सा और क्लिप्स ऐड करते हैं इसमें।
ये वाला मैं लेता हूँ। आई हैव मनी इन दिस, बट आप जरूरी नहीं कि आप पैसा लेके बैठो, बिना पैसे के भी चल जाएगा। तो ये मैंने क्लिप शूट करा है इसे, मैं इसको यहाँ से इतना हटा देता हूँ पहले वाला, और आगे का भी हटा दिया। तो मैंने इतना पार्ट ले लिया, ठीक है। इसमें कुछ ट्रांजिशन हम लगा सकते हैं, जैसे ये वाला ट्रांजिशन आएगा इसमें, ये वाला आएगा कि जूम वाला आएगा। तो जूम वाला लगा देते हैं, जूम वाला ट्रांजिशन आ जाएगा, तो ये ट्रांजिशन होगा ऐसे, वो ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। सिंपली बस इसको इतना रख लो, जितना आपको रखना है उस हिसाब से रख लो। इतनी आप 15-20 सेकंड की रील बना सकते हो इसमें। मैं इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर लूंगा, ठीक है। आप एडिटिंग ज्यादा बेटर उससे सीखेंगे। दिस इज वी एन ऐप, ओनली वी एन, देख लो ये वाला वी एन ऐप, वी एन ओनली, ठीक है। वी एन आप लिखोगे तो आ जाएगा। तो वो अपने पास में यहाँ पे फोटोज की गैलरी में आ चुका है वीडियो। दिस इज द वीडियो, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट आप इंस्टाग्राम से ही लिख सकते हो, इंस्टाग्राम गिविंग यू द ऑप्शन, ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे चलते हैं। इंस्टाग्राम पे सबसे पहले यू हैव टू, वीएन में प्रीमियम नहीं है, नहीं नहीं, वीएन फ्री ऐप है, मैं आपको अभी फ्री बता रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपना एक ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढना है सबसे पहले, ठीक है। ऑडियो ढूंढो। ऑडियो के लिए क्या करेंगे, हम इस पे आ जाएंगे, अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, और प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ट्रेंडिंग ऑडियोज का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर सारे आपके ट्रेंडिंग ऑडियोज आ जाएंगे, नंबर 1 पे कौन सा चल रहा है, 2 पे कौन सा चल रहा है। ये ग्रीन बत्तियां जो साइड में आपको दिख रही है, ग्रीन ऊपर जा रहा है, रेड नीचे जा रहा है, मतलब कि अभी जो ऑडियो अब नीचे आ रहा है वापस, और जो ग्रीन है इसका मतलब ऊपर जा रहा है। तो जो वायरल जा रहा है उसको आप बना सकते हो। सबसे बेस्ट आपके लिए ये हो सकता है कि कोई ऑडियो है जिसके ऊपर 2-3 हजार ही रील्स बनी है अभी तक, और वो अच्छा है, आपको लगता है वायरल जा सकता था, आप उसके ऊपर बना सकते हो। जैसे मैंने अभी एक गाना जो बहुत वायरल हुआ था इंस्टाग्राम के ऊपर, कि वर्तमान आंखों का धोखा है, सुना किसने? वर्तमान आंखों का धोखा है, वो अभी इंस्टाग्राम पे सडन वायरल था। तो जो मैंने 2.8 मिलियन वाली रील बनाई है, उसके ऊपर वही गाना है। और जब मैंने वो गाना ढूंढा था तो वो 3-4 हजार उसके ऊपर रील्स बनी थी, और आज वो उसके ऊपर लाखों है। और मुझे लगता है कि उस गाने की वजह से मेरा वो वायरल गया है, सिंपल। तो आपको क्या करना है, अच्छा ढूंढना है एक ऑडियो, जस्ट वेट। मैं दोबारा आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो सिंपली आपको ऐसे वीडियोस ये मिल जाएंगे, ऑडियोज यहाँ पे, ठीक है। अब ऑडियोज आप सुन लो एक मैनू बार। अपनिਆਂ नालों वट लगदे थोड़ा नेट ऊपर रखना अपनिਆਂ आपको, नालों भाई अच्छे ट्रेनिंग आपको यूज करना है। मेरा प्यार अच्छा, मेरा वाईफाई बहुत स्लो चल रहा है। आपसे एक ऑडियो ले लेना, ठीक है, मैं ऐसे एक वो रैंडम बनाई मैनू बनाऊंगा। अपनिਆਂ नालों मेरा प्यार ये ऐसे मेरा स्लो चल रहा है, प्यार दिख जाएगा, ठीक है। लिल्लू हब्बा हब्बा मैं जैसे ये वाला ले लेता हूँ, और आपको क्या करना है, वो रील्स को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब आप जैसे रील को सेलेक्ट करोगे लिल्लू तो हब्बा आपको दिखाई हब्बा देगी। अब आप इसमें लिखना है, सबसे ऊपर लिल्लू टेक्स्ट ऐड हब्बा करना है, हब्बा बंतु युगादि टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, एंड आपको लिखना है। अब आपको ये टेक्स्ट के आइडियाज आप कहीं से भी ले सकते हो, आप मेरी रील से उठा लो, आप किसी और की रील से उठा सकते हो, ठीक है। पर हाँ, कॉपी करने से कम लाइक ऐसा व्यूज आने के चांसेस होते हैं। चैट जीपीटी का यूज करो। इसके अलावा आप और क्रिएटर्स को देखो, जो क्रिएटर्स बना रहे हैं आप वैसा बना सकते हो, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, आर यू ए स्टूडेंट हु वांट्स टू लर्न स्किल्स। अब देखो ये मनी मेकिंग ना, आपकी इतना पैसा कमा लो, इतना पैसा कमा लो, ज्यादा यूज करोगे ना तो इंस्टाग्राम उड़ जाएगा, ध्यान रखना। आर यू स्टूडेंट हु वांट्स टू लर्न स्किल्स एंड ग्रो, मैं सिंपल ऐसे यूज करता हूँ वर्ड्स, ठीक है। आप मनी वगैरह यूज कर सकते हो, पर इट इज अप टू यू, आप कितना रिस्क ले सकते हो उस चीज के लिए। जैसे मैंने ये बोला कि आर यू ए स्टूडेंट हु वांट्स टू लर्न स्किल्स। अब यहाँ पर आप एक स्मॉल कोट क्वेश्चन डालो, लिल्लू आप बोलो हब्बा कि
सेव दिस रील ऐसा आप छोटा सा डाल दो, सेव दिस रील, हम ऐसा डाल देते हैं, इसका बैकग्राउंड हटा देते हैं, सिंपल रखते हैं इसको व्हाइट, नीचे ऐड कर देते हैं छोटा सा। अब आप बोलोगे सर हमने पहले ಬಂತು पढ़ा है, ಯುಗಾದಿ घर ಹಬ್ಬ में आ रहा है, हमें आगे topic चाहिए। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ इसमें तो लिखेंगे आर यू स्टूडेंट हु वांट्स टू लर्न स्किल्स, हमें कोई चीजें हाईलाइट करनी तो स्टूडेंट को सिलेक्ट करो, इसको हमें रेड करना है, स्टूडेंट को रेड कर दिया, ठीक है, ये हो गया। ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ हमें इसमें तो दूसरा टेक्स्ट ऐड करना, तो हम क्या करेंगे, हम अब कॉल टू एक्शन डालेंगे। देखो तीन चीजें होती हैं आपके कंटेंट क्रिएशन में, पहला तो होता है हुक, कि आप हुक दो उनको। हुक का मतलब क्या होता है कि बंदों को पकड़ना, रोकना उनको उस कंटेंट के थ्रू। तो हम कंटेंट बना लेंगे कि भैया क्या आप स्टूडेंट हो जो स्किल सीख के ग्रो करना चाहता, तो बंदा रुकेगा, हाँ यार मैं स्टूडेंट हूँ, तो वो रुक जाएगा। फिर बॉडी हो जाएगी कि मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, या फिर आई हैव अ प्लेटफॉर्म विच कैन हेल्प यू, तो ये बॉडी हो गई। फिर लास्ट में कॉल टू एक्शन हो गया कि आपको अगर डिटेल्स चाहिए तो मुझे फॉलो करके या तो कुछ कमेंट कर दो, या फिर आप मेरे डीएम में रील शेयर कर दो, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पे लिखोगे, अब हमें कॉल टू एक्शन से पहले बॉडी डालेंगे। बॉडी हम क्या डालेंगे कि आई कैन हेल्प यू टू लर्न ऑल दीज स्किल्स यूजिंग आवर प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, कलर हमने चेंज कर दिया, बैकग्राउंड हम ये रख लेते हैं। अब लर्न को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया। स्किल्स को भी कर लेते हैं। अब ये करके हम यहाँ ऐड कर देंगे, इसके ऊपर आना चाहिए तो हम यहाँ इसको ऐड कर देंगे। अब बोले सर ये तो ओवरलैप हो रहा है, ये तो आगे पीछे हो रहा है, इसको क्या करेंगे। ಹಬ್ಬ ये हो गया कॉल टू एक्शन ऐड नहीं किया हमने। कॉल टू एक्शन के लिए क्या लिखेंगे, कमेंट हाउ फॉर डिटेल्स। अब देखो कमेंट जो बंदा करेगा, या तो आप उसको जाके डीएम से उसको रीच करो, पर तब क्या जब आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं तब तो आप ऑटोमेट ही नहीं कर सकते सिस्टम को, कमेंट का रिप्लाई कौन करेगा इतनी कमेंट्स को। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप बेटर ये होगा कि बंदे को बोलो कि डिटेल्स के लिए ये रील मेरे डीएम में शेयर करो, तो बंदा जब शेयर करेगा आपके डीएम में रिप्लाई आ जाएगा, फिर आप डीएम में उनसे बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। और अदरवाइज आप लिखो फॉलो प्लस कर दिया करो कि मेरे को पहले फॉलो करो, फॉलो प्लस शेयर मी रील या शेयर दिस रील इन माई डीएम। ये आप सिंपल लिखोगे तो बंदे के पास कॉल टू एक्शन चला जाएगा। यहां से आप इनके फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ये स्टाइल हमने चेंज कर लिया। जैसे मेरे को ये सबसे अच्छा लगता है, ये सिर्फ आईफोन में अवेलेबल है ये वाला, बाकी ये वाले हो गए इतने सारे हैं डिफरेंट डिफरेंट आपके पास में, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी और डेकोरेशन टाइप थोड़ा सा चीजें और आती हैं, स्पार्कल होता है, नियॉन टाइप इफेक्ट्स आते हैं, पर आपको सिंपल रखना है, लाइक कस्टमर को पढ़ने में इजी हो, मुश्किल ना हो। तो शेयर मी दिस रील, आगे आप लिख दो कि फॉर मोर डिटेल्स, ऐसा आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। अब ये तो सारे ओवरलैप हो रहे हैं, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ स्क्रॉल करोगे नीचे के नीचे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। अब आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, जैसे हमारी रील यहाँ तक चलते 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 यहाँ चेंज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे और इसको पीछे तक लेके आएंगे। जैसे हम एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से कि चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। ये वाला हो गया। आर यू स्टूडेंट वाला भी सेम करना, यहाँ तक हो गया। बाकी जो है वो आगे ले आओ। और अगर इसमें तीन क्लिप्स हैं अलग अलग, तो तीसरे में भी क्या करना, आगे वाली को यहाँ तक एडजस्ट कर दो, और नेक्स्ट क्लिप को क्या करना, आपको ऐसे आगे ऐड कर देना ऐसे। अगर तीन क्लिप्स हैं यहाँ पे, मान लो इसमें दो ही है, तो हम दो को यहाँ तक सेट कर देंगे, ठीक है। अब हम कॉल टू एक्शन को थोड़ा सा और लास्ट में रखेंगे, एक बार बंदा पढ़ ले। अब ये हो गया। अब देखो सेव द रील को भी थोड़ा सा पीछे कर दो ताकि थोड़ी देर बाद में आए। अब देखो एक बार रील को आप, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ इसको हम ऊपर कर देते हैं, इसका थोड़ा सा ಹಬ್ಬ change, इसको हम करते हैं ये वाला कर देते हैं, कलर चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो रील्स का सेक्शन अपने पास आ गया। ऊपर देखो प्रीव्यू का बटन आपको दिख रहा है, आप प्रीव्यू पे क्लिक करके प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि रील दिखती कैसी है। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ ಬಂತು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬ ಹಬ್ಬ सॉरी, आप एक स्टूडेंट हो और आपको अगर स्किल्स के ग्रो करना है तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपको पूरी डिटेल्स चाहिए तो मुझे फॉलो करके
ये रील मेरे डीएम में शेयर कर दो, बंदे समझ जाते हैं इन चीजों को, ठीक है। अब आपको कैप्शंस के अंदर भी मनी मेकिंग ये सब वर्ड यूज नहीं करने हैं, आपको लिखना है सिंपली रील्स के हिसाब से, आर यू स्टूडेंट हु वांट्स टू लर्न some high demanding digital skills, question mark, I got you, ऐसा लिख दो। कोई इमोजी है तो अच्छा यूज कर लो। I have a platform where you can learn many skills like, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहते हो। फर्स्ट हो गई एफिलिएट मार्केटिंग, सेकंड हो गई फेसबुक एड्स, थर्ड हो गया वीडियो एडिटिंग एंड मेनी मोर, ऐसा हम लगा देंगे। डू यू वांट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस या गाइड, फॉलो प्लस कमेंट हाउ और फॉलो प्लस कमेंट, सॉरी फॉलो प्लस शेयर मी दिस रील इन माय डीएम फॉर क्विक रिस्पॉन्स, फॉर क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है। ये हमने डन कर दिया। और हम यहाँ पे कुछ हैशटैग यूज कर लेते हैं, नॉर्मल यूज करना आपको, ट्रेंडिंग रील्स हो गई, ये सब हो गया, ट्रेंडिंग रील्स, ट्रेंडिंग ऑडियोज, ट्रेंडिंग ऑडियो हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं, ओनली डेवलपमेंट कर देते हैं, स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज लाइफ हो गई। तो इस तरीके से आप अपने 3 से 4 यूज कर सकते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। और आप ना यहाँ पे जो मैं बताया था, ये वाला जो रील में सेक्शन था आपने, ఎల్లెల్లెల్లు హబ్బ హబ్బ బంతు फॉलो प्लस యుగాది హబ్బ शेयर मी रील, आप इसकी जगह सीधा ऐसा लिखो रीड कैप्शन, तो बंदा कैप्शन में जाएगा और कैप्शन भी पढ़ लेगा तो उसको समझ आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। हमने बोला रीड कैप्शन फॉर मोर डिटेल्स, तो बंदा रीड कैप्शन करेगा, कैप्शन पढ़ेगा और आपको मैसेज करेगा। ఎల్లెల్లెల్లు హబ్బ कैप्शन में क्या लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट हो, ये सारी स्किल सीखनी है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता हूँ, फॉलो करके हाउ लिख दो कमेंट में, या फिर जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो डीएम में रील शेयर कर दो, ये हो गया। इसके बाद कुछ चीजें आपको ट्रायल का फैक्टर भी यहाँ पे मिलता है, आजकल आप रील्स को थोड़ा ट्राई कर सकते हो कि क्या चीज बेटर हो रही है क्या नहीं हो रही। तो ये नई ऑडियंस में जाएगा, ये आपके फॉलोअर्स में नहीं जाएगा, ये नई ऑडियंस तक भेजेगा, लोग कितना लाइक कर रहे हैं कितना देख रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो। टेक पीपल यहाँ पे आप टेक कर सकते हो किसी को करना चाहो तो, और टेक वैसे आप नहीं भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को लगता है मैं वेल्थो को टेक करूंगा या किसी के बड़े क्रिएटर को टेक करूंगा तो मेरे ज्यादा व्यूज आएंगे, नहीं, इट डज नॉट मैटर, ये सिर्फ उनको पता लगता है। तो टेक आप करना चाहो तो करो, नहीं मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियंस में एवरीवन आ रहा है यहाँ पे, लोकेशन आप सेलेक्ट कर लो, बेटर होगा, आपके आसपास के लोग आपके पास ज्यादा आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बटन, सॉरी एक्स्ट्रा मेरे थ्रेड्स और अकाउंट्स हैं। मोर ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो अपना, अगर आप रील को शेड्यूल करना चाहते हो कि भैया मैं अभी 4 बजे रील नहीं डालना चाहता, तो मैं क्या करूंगा, शेड्यूल कर दूंगा, आज को 6 बजे, 6:10 पे ये रील वायरल, वायरल क्या सॉरी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर आप नीचे और चेक करेंगे तो अलाउ पीपल टू डाउनलोड योर रील्स, कि आप चाहते हो लोग इसको डाउनलोड करें तो आप ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऑफ ही कर सकते हो, ठीक है। और अपलोड एट हाईएस्ट मीडिया क्वालिटी इसको ऑन रखना, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं डाटा बचाने के चक्कर में ऑफ कर देते हैं कि मेरा कम डाटा खर्च होगा, नहीं, डाटा कम खर्च होगा लेकिन क्वालिटी भी खराब होगी रील्स की। तो रील्स को हमेशा हाईएस्ट रखो। अगर आपको अपने, आप चाहते हो कि रील्स के लाइक में छुपा दो तो ये बंद कर दो, कितने लोगों ने शेयर किया वो छुपा दो तो इसको ऑन कर दो, तो ये वाला भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। फिर सिंपली आपको शेड्यूल पे क्लिक कर देना, आपकी रील शेड्यूल हो जाएगी और 6:10 पे ऑटोमेटिकली आपकी रील अपलोड हो जाएगी। या आप चाहते हो कि मैं इमीडिएटली बंद करूं, इसको पोस्ट करूं, तो शेड्यूल कंटेंट को ऑफ कर दो, आपके पास शेयर का ऑप्शन आ चुका है, सिंपली क्लिक द शेयर और आपकी जो रील है वो पोस्ट हो जाएगी आपके। ఎల్లెల్లెల్లు హబ్బ హబ్బ समझ आ गया सब लोगों को? इसके लिए बेटर आप यूट्यूब से धीरे धीरे वीडियो सीखेंगे तो आपको और भी चीजें समझ में आएंगी।
यहां तक कितने लोगों को सारी चीजें समझ आ गई हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। इस टाइप क्या बना सकते हो? देखो कोशिश करना मनी मेकिंग वर्ड यूज करना बहुत कम कर दो, क्योंकि कभी भी आपका इंस्टाग्राम उड़ सकता है। इंस्टाग्राम पे बैनिंग इश्यूज भी आते हैं। अब मैं कुछ थोड़ा सा मेंटल लेवल पे आपकी कुछ बातें करता हूं। आप लोगों में से मैं ऑनेस्टली बताता हूं 10 लोग भी लॉन्ग टर्म तक कंटेंट क्रिएट करने में डरेंगे, लाइक नहीं कर पाएंगे। वो क्यों? मैं ऑनेस्टली बताता हूँ एक चीज आपको, मैं सिर्फ ऐसे फालतू का मोटिवेशन नहीं देना चाहता। बिकॉज द मोस्ट बोरिंग थिंग इज टू क्रिएट कंटेंट ऑनेस्ट। कि अब बोलना क्या है, पहले वो रिसर्च करो, फिर उसको वीडियो को रिकॉर्ड करो, फिर उसको एडिट करो, फिर उसको अप रील्स को अपलोड करो, और फिर एक एक्सपेक्टेशंस और अलग होती है दिमाग में कि यार इस पे कितने व्यूज आएंगे, ये कितना वायरल जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मेरे को कल परसों एक बंदा बोल रहा था, सर मेरे व्यूज तो आ रहे हैं लेकिन लीड्स नहीं आ रही है। तो मैंने कहा कितने व्यूज आते हैं और कितने रील्स आपने डाली है? बोला मैंने 7 रील डाली है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसके 100-150 व्यूज आ रहे होंगे तो ये डिमोटिवेट होगा। मैंने सोचा मोटिवेट करते हैं। तो मैंने बोला कितने व्यूज आते हैं? सर 1000-1500 आ रहे हैं। मैंने कहा भाई इतने मेरे नहीं आ रहे थे, 7 रील अपलोड करते तेरे को 1500 व्यूज आ रहे हैं, दैट इज ओके। एंड नाउ अब उसने मुझे कहा सर 1500 व्यूज में लीड्स नहीं आई। लेकिन मेरे को लीड्स नहीं आती है। लीड्स कंटेंट से तब आती है जब आपका एक हल्का सा ब्रांड बन जाता है, हल्का सा ट्रस्ट हो जाता है। आप खुद सोचो, एक बंदे के 20-50 फॉलोअर्स हैं, उसने 7 रील डाली है, कोई मैसेज करेगा पैसे कमाने के लिए? नहीं करेगा। फोमो की वजह से लोग मैसेज करते हैं। जो जब लोग मेरा कंटेंट देखते हैं, 30,000 कमेंट, 40,000 फॉलोअर्स, इतने लोग डीएम कर रहे हैं, भाई फटाफट करो नहीं तो नंबर नहीं आएगा। दिस इज साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। समझ रहे हो? जो चीज इजीली मिल जाती है लोगों को, उसके लिए टाइम ले लेते हैं लोग कि तो हमारे पास ही कहाँ जाएगा। सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि 7-8 में मेरे लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहला कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एवरी डे। आप रील पोस्ट करने को 2-3 भी कर सकते हो एक दिन में, पर आई विल रिकमेंड यू डेली कि आप एक भी करोगे, दैट विल बी लाइक बेटर फॉर यू। पर डे एक रील पोस्ट करो। अगर डिमोटिवेशन आता शूट करने में, हर टाइम मोटिवेशन सेम नहीं होता, 7 रील आप 1 घंटे में शूट कर सकते हो, एक दिन के अंदर कर सकते हो ना। तो हफ्ते भर का काम एक साथ खत्म कर दो, फिर उसको एडिट करके भी रख दो, फिर डाल दो। मेरे पास आज भी यूट्यूब के कम से कम 10 वीडियोस पड़े हैं, व्लॉग एडिट किए हुए हैं, स्किल्स वाले वीडियोस पड़े हैं, 10 वीडियोस तो मैं लेके बैठा हूं। मतलब 1 महीने का मेरे को चिंता ही नहीं है यूट्यूब। समझ रहे हो? कंटेंट एडवांस में रखना पड़ता है, जो एकदम खाता पीता कि आज डाल दूं। अब मैं रील्स तो मैं डेली डालता हूं, क्योंकि रील्स में डेली डालता हूं तो मैं उसको एक साथ नहीं शूट कर सकता, मेरे पास नए नए आइडियाज आते हैं और मेरा काम ही ये बन चुका है। तो मेरे को तो मजा आता है, मैंने तो वो क्रैक कर लिया। जो लोगों की प्रॉब्लम होती है ना कि यार डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, आई क्रैक दैट। मेरे को नहीं फर्क पड़ता, मैं सोचता ही नहीं कंसिस्टेंसी के बारे में। मैं रोटी खाता हूँ शाम को याद आती है ना मेरे को, तो मैं रील बनाता हूँ 6 बजे डालूंगा मेरी। आज की मैं सुबह डाल चुका हूँ बना के। हो सकता है मैं शाम को डालूं, नहीं तो नहीं भी डालूं। आप मेरा कल का चेक कर लेना, कल मैंने 3 पोस्ट डाली है। एक तो मैंने वो एनिमे वाला पोस्ट फोटो बना के डाला खुद का, तकरीबन 4:30 बजे मैं बाहर था। जो लोग जयपुर से वैशाली वैशाली नगर जानते होंगे, आई वॉज वैशाली नगर। मैं वहीं रेस्टोरेंट में था, मैं वहीं बना के मैंने अपना सर्च करके 4-5 एनीमे मैंने बना दी, वहीं पोस्ट कर दिया मैंने। मैं घर पे आया, एक बंदे ने एनीमे बनाना कैसे है वो रील डाली थी उसने, उसके 18 मिलियन व्यूज आ गए 18 घंटे में। मेरे जस्ट दिमाग में आइडिया है कि यार मैं भी तो बना सकता हूँ। मैंने वो रील बना के डाली। आप समझो मेरी मम्मी बाहर ही बैठी थी और मेरी मम्मी कुछ काम कर रही थी, तो आवाज आती है ना थोड़ी, ऐसे खाना वाना बनाते हैं, घर से बाहर लोग होते हैं। तो मैंने कहा 10 मिनट के लिए सारे चुप हो जाओ। तो मैं 10 मिनट में लेके बैठा मोबाइल फोन, मैंने फटाफट वो एक इंट्रोडक्शन शूट किया मोबाइल फोन में, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके कैसे बनाते हैं वो ऑन कर दिया। फिर एक फटाफट रील बनाई कि अगर आपको ये एनीमे शूट करना है, बनाना है, तो आप मेरे को कमेंट कर दो, आपको कैसे बनाना मैं आपको लिंक शेयर कर दूं। आधे घंटे में सारा काम करके मैंने परोस दिया हूं। दैट्स ऑल। फिर मैंने एक चीज सोची कि यार मैं रात को शाम को 5-6 बजे जब रील पोस्ट करता हूँ, मेरा 6 बजे सेशन होता है, तो मेरे पास नई लीड्स उस टाइम पे आती है, वो ग्रुप में आती है, फिर मैं उनको डायरेक्टली एनरोलमेंट की लिंक शेयर करता हूँ, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे को क्या करना चाहिए, सुबह रील पोस्ट करके देखनी चाहिए। 12:30 आइडिया आया, रात को 12:30 मैंने रील शूट करी। क्या लगता है 30 सेकंड की रील में 30 सेकंड ही लगता है। क्या आप एक स्टूडेंट हो, आपकी एग्जाम खत्म हो गई है, आई कैन हेल्प यू, कमेंट करो। 12:30 मैंने रील शूट करी, एडिट करा, उसको रखा, सुबह उठा 8, 8:30, 9 बजे, और मैंने उठते ही पोस्ट कर दिया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं सोता हूं ना,
तो मेरे सिराने पे 2 मोबाइल फोन है मेरे पास, दोनों सिराने पे रहते हैं। मेरा लैपटॉप एक हाथ दूर रहता है मेरे से, ओनली 1 हैंड अवे मेरे से। तो मैं रात को भी 2-2:30 बजे तक काम करता हूँ, वहीं रखता हूँ, वहीं मैं उसके पास ही सो जाता हूँ। और मैं सुबह जब उठता हूँ तो सबसे पहले उठते ही लाइक आई गो टू माई लैपटॉप, वहीं रहता है एक हाथ दूर, तो मैं उसी को ऑन करता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले डैशबोर्ड चेक करता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिक कई बार सेल्स आती है, तो सुबह उठते ही आपको दिखता है 4,000 रुपए की इनकम बिना किसी काम के, तो वो मजा आता है। तो मैं वो देखता हूँ, उसके बाद मैं सोचता हूँ अगर रील्स हैं कुछ बनाई हुई तो मैं उसको पोस्ट कर देता हूँ, आई पोस्ट दैट्स माई रूटीन, काम ही ये है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, करंटली आई एम 2.5 लाख रुपए महीना। पिछले 5-6 महीने से मेरी ज्यादा इनकम हुई नहीं थी वेल्थो में या स्पॉटनेट। रीजन इज दैट कि मैंने काम नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ कंटेंट पे फोकस था। अब मेरा जो घर खर्चा मेरे ऊपर है सारा, ठीक है, मैं फ्लैट का रेंट हो गया, तकरीबन 30,000 रुपए महीना खर्च होते हैं मेरे घर पे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। मैंने समझदारी दिखाई थी आज के कुछ टाइम पहले, मैंने तकरीबन 70-75 हजार रुपए और लाख रुपए के आसपास बचा के रख लिए थे घर खर्चे के लिए अलग। और उसकी वजह से 3-4 महीना मैं सिर्फ कंटेंट पे फोकस था, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे 4-5 हजार सब्सक्राइबर्स थे, उससे आज 10,500 मैंने किए हैं। 3 महीना आई ओनली क्रिएटेड कंटेंट, मैंने ना कोई एड रन किया, ना मैंने कोई और लीड जनरेट करी, नथिंग। आई जस्ट फोकस्ड ऑन कंटेंट एंड द कंटेंट इज गिविंग मी रिजल्ट्स राइट नाउ। बिकॉज कंटेंट की एक स्ट्रेटेजी होती है, कंटेंट आपको धीरे धीरे चीजें नहीं परोसता है, एक साथ देता है। एक साथ वो आपको 10 लाख भी दे देगा एक दिन, सिंपल। तो कंटेंट की कंसिस्टेंसी एक लंबे टाइम तक चलेगी, उसके बाद वो रिजल्ट दिखाएगा आपको। कंटेंट नेवर गोज लाइक दिस कि धीरे धीरे जा रहा है, नहीं, वो ऐसे चलता रहेगा और सडनली ऐसे हो जाएगा एकदम से स्पाइक। तो इफ यू आर गेटिंग डिमोटिवेशन, उसको साइड ही कर दो, बीमारी है ये फालतू की। दिस इज जस्ट ओवर थिंकिंग कि यार मैं क्या ओवर थिंक कर रहा हूं। यू जस्ट सिंपली फोकस ऑन कि मुझे एक रील बना के डेली डालनी है, और एक चीज कॉपी में लिख लो, 200 रील्स, क्वालिटी रील्स की बात कर रहा हूं। इफ यू क्रिएट 200 क्वालिटी रील्स, आपको लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, डिस्पाइट कि इंस्टाग्राम बैन ना हो, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द जर्नी। थोड़ा और से समझाइए। समझा नहीं मैं सर, फेस रिवीलिंग प्रॉब्लम है, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक रील बनाया, जैसे एक शूट किया। मैंने अभी आपको एक क्लिप दिखाई थी मेरी कि मैं अपने इसमें कांच में जा रहा हूँ, मिरर है, मिरर पे ऐसे मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइप से, ठीक है, पकड़ा हुआ मैंने मोबाइल फोन, और मैं ऊपर टेक्स्ट लिखूंगा। यही फॉर्मेट था हमारा। नाउ कैन यू सी माई फेस? यस और नो इन द चैट बॉक्स। द पीपल हु आर सेइंग कि मैं फेस रिवील नहीं कर सकता हूँ, ये तो बना सकते हो। तो बैक से बना सकते हो। मैं ऐसे लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, यहाँ मोबाइल फोन है, कोई पीछे लेके बैठा है, शक्ल दिख रही है पीछे से? नहीं। लड़कियां बहुत सारी, आप इंस्टाग्राम पे जाके देखना, क्रिएटर्स जिनकी शक्ल नहीं दिख रही, उनके मिलियंस व्यूज हैं। तो आप फेस इस तरीके से छुपा सकते हो, सिंपल। और बाकी देखो, जो रिवील करता है फेस, उसका फायदा तो होता ही है देखो, क्योंकि ट्रस्ट बनता है। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ, थंबनेल्स मेरे हैं, वीडियोस मेरे हैं। एक इंस्टाग्राम पे बंदा मेरी रील देखता है, मेरे डीएम में आता है, फिर मेरे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे लाइव क्लासेस देता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो देखता है, मैं खुद बनाता हूँ, तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट तो बनता ही है। अब एक इंसान जो पैसा, सॉरी, फेस नहीं दिखा रहा है, तो उस पर ट्रस्ट इश्यूज तो आएंगे थोड़े से, तो वो आपको लाइक प्रॉब्लम्स तो फेस करनी पड़ेगी। बट आप बना सकते हो फिर भी कंटेंट। फेसबुक पे कैसे पोस्ट कर सकते हैं? इंस्टाग्राम पे फीचर है, आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके सिंपली वो सेम की सेम पोस्ट जो है वो फेसबुक पे भी पोस्ट हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा सीखते हैं आगे और चीजें, चलते हैं। देखो 1 घंटे का सेशन हो चुका है, पर इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं तो फोकस के साथ देखना। अब मैं आपको रील्स एडिटिंग का एक और सीक्रेट बताता हूँ, जो मैं बोलने वाले वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। अब बोलने वाले को आपको क्या करना है, सिंपली वीएन में जाना है, और कट्स तो आप लगा ही लोगे ना, जैसे मेरा ये लास्ट वीडियो है, ये वाला वीडियो, इसमें मैंने 3-4 कट्स लगाए हुए, इधर देखो। मैं 22 साल का हूँ, 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, ब्रो जस्ट आप लोग ही पूछ सकते हो कि ये वाली जो ब्लैक फर्म है ये कैसे लगते हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ हटा के इसको। ये रियल वीडियो ये है ऐसा, इसको मैंने ऊपर किया हुआ है, ये नीचे आ जाएगा बाद में। मैं 22 साल का हूँ, 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, ब्रो जस्ट इमेजिन तू एक कॉलेज का स्टूडेंट और 2.5 लाख रुपए अगर कॉलेज टाइम पे कमा रहा
भाई स्पोर्ट्स बाइक कट लगाना सिंपल है, आपको इस पर टैप करना है, नीचे स्प्लिट का बटन है, इसको दबा दो, ये कट लग गया। इसको हटाना है, इसको डिलीट कर दो, नहीं हटाना है मत हटाओ। गलती से कट लग गया, इसको बैक वाले को दबाओगे अंडू को, वापस अंडू हो जाएगा। इस तरीके से हो गया, ठीक है। जो भाई ब्लैक फर्म की मैं बात कर रहा था, आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, ऊपर वाले ओवरले पे, फोटोज पे जाना है, स्टॉक्स में जाना है, ये ब्लैक वाला सिलेक्ट कर लो। ब्लैक वाला सिलेक्ट करने के बाद में आपको फिट पे क्लिक करना है कि ये पूरा फिट हो जाए, फिल कर दो, पूरा स्क्रीन पे आ गया। अब इसको एक बार उठा के सारे को ले जाओ ठीक लास्ट तक, ठीक है, ये लास्ट तक हो गया। अब ये तो पूरा छुप गया। अब क्या करना, आपको मास्क पे क्लिक करना है, सिंपली मास्क पे क्लिक करके रेक्टेंगल वाला मास्क आप ले लो। हमने ये लिया, इतना हो गया, एक बार और टैप करोगे दूसरा वाला फीचर आ गया। अब देखो अलग अलग ऑप्शन है आपके पास, इसको करोगे तो थोड़ा रोटेट हो जाएगा कॉर्नर आपका, इसको आगे पीछे करोगे तो ये ऊपर नीचे स्पेस आपकी हो जाएगी, इसको करोगे तो इसमें ये थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, इसको करोगे तो थोड़ा सा ये स्पेस ब्लैक में थोड़ा सा वाइब्रेंट टाइप आ जाएगा, ऐसा वाला। तो अब देखो ये ऐसा दिख रहा है। अगर इसको मुझे ढंग से करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली माउस पे क्लिक करूंगा, इसको वापस रख दूंगा, तो ये ऐसा हो गया। तो बन गया ये वाला, मैं 22 साल का हूँ, 2.5 लाख रुपए महीना सिंपल। ब्रो जस्ट इमेजिन। अब टेक्स्ट कैसे ऐड करेंगे, देखो आप ना बूढ़े हो जाओगे टेक्स्ट ऐड करते करते। इस पे क्लिक किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया, हेडिंग पे क्लिक किया, क्या है, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक स्टूडेंट। अब इसको ऐसे करो, ये ऐड कर दिया, मैं 22 साल का हूँ, 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ ब्रो जस्ट। ये खत्म हो गया। अब दूसरा टेक्स्ट ऐड करो, तो भैया जिंदगी निकल जाएगी। मैं एक ऐप यूज करता हूँ जो पेड है, बिल्कुल फ्री नहीं है, इसका नाम है कैप्शंस, ये वाला, दिस इज कैप्शन ऐप, ठीक है। कैप्शन दिख रहा है आपको, कैप्शंस करके मैं एक ऐप यूज करता हूँ। हम कंटेंट तो भी चीजों पर बना सकते हैं, कि जरूरी है कि सिर्फ ऐसे टॉपिक नहीं, कंटेंट तो किसी पे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कंटेंट जिस पे बनाओगे वैसी ही ऑडियंस आपके पास आएगी। आज मेरे पास जितने लोग हैं सारे स्टूडेंट पैसे कमाने वाले ही हैं, तो वहाँ मोनेटाइजेशन बढ़ जाता है। अब देखो मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, सिंपली क्रिएट वीडियो पे क्लिक करूंगा, जैसे ये वाला है अपना, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, अप्लाई पे क्लिक करूंगा। लैंग्वेज में हमें क्या करना है, इंग्लिश करना है। यहाँ पे आप लिखोगे ना, इंग्लिश जो होती है ना अपनी हिंदी वाली टाइप, जो व्हाट्सअप लैंग्वेज होती है, इंग्लिश हमने सेलेक्ट कर लिया। कैप्शन हम ऐड करने हैं, नो ट्रांसलेशन, और मैनुअल पे एडिट पे रखना है, ये एडिट पे मत करना, मैनुअल पे क्लिक करना, और क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना। वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड आपको एक जादू दिखेगा अभी। इसका सब्सक्रिप्शन है 900 रुपए महीना, 970 रुपए महीना, तकरीबन 1000 रुपए लगते हैं महीने के। और टेक्स्ट ऐड करना इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम करो ही, कर सकते हो तो कर लो। यार ये ना चलेगा नहीं अभी लाइफ के अंदर, बाकी अगर आप मैं आपको दिखाऊं स्क्रॉल करके, तो ये लो, इसके कैप्शंस की लैंग्वेज थोड़ी अलग ही है। अभी इसने क्या लाइव में बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, पर मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे ही हो जाएगा। और ये कैप्शंस वगैरह सारे ऐड कर देगा, मैंने जो कल परसों अभी डाला था, इस पे कैप्शंस नहीं है, बट आई विल टेल यू द कैप्शंस। में भी नहीं है भाई कैप्शंस वाले काम के, ये लो, ये उसी ने ऐड किए थे कैप्शंस। आप एडिट भी कर सकते हो, कुछ स्पेलिंग्स तो कभी कभी गलत कर देता है वो, पर आप स्पेलिंग्स चेंज कर सकते हो। तो मैंने ये कैप्शंस इसमें ऐड कर दिए। कैप्शन ऐड करना नेसेसरी नहीं है स्टार्टिंग में, डोंट गो फॉर परचेजिंग, कि मैं परचेज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ। अफोर्ड कर सकते हो इजीली तो ले लो, नहीं कर सकते मत करो। तो मैंने एक अलग क्लिप शूट किया, नीचे सो के लेट के, और फिर दूसरा किया, और फिर ये तीसरी क्लिप शूट करी मैंने। और इसमें जूम इफेक्ट भी लगा देता है अपने आप को, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको जाऊं तो इसमें मैं जूम पे क्लिक करूंगा, तो देखो जूम पे क्लिक करते ही क्या जादू दिखाएगा, देखो। चलेगा नहीं यार, अब मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ जूम इफेक्ट इसके, ये देखो, ये ऑटोमेटिक जूम कर रहा है, बाहर कर रहा है, अंदर कर रहा है, जूम आउट कर रहा है, जूम इन कर रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप से फीचर लगा देता है। मैंने और भी जो पोस्ट किए हुए हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ एक बार। जैसे मैंने ये वाला एडिट करवाया इससे, तो इसमें ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं, जूम इन जूम आउट, ये खुद ही कर रहा है। अब देखो ऐसे लेटा हूं तो बड़ा इतना दूर है ये, ठीक है, लेकिन अब मैं इसको जूम इन जूम आउट करूंगा तो ये अपने आप कर रहा है ना, ये खुद ही लगा देता सारे, कुछ नहीं करना होता मुझे, सिंपल।
ऐसे ऐसे मैं बनाता हूँ, जैसे ये वाला है, इस पे मैंने ऐड किया था, ये कैप्शंस अपने आप ऐड कर देता है। कैप्शंस में आप जाके अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकते हो, चूज कर सकते हो स्टाइल पे जाके कौन सा कलर लेना है आपको, ये वाली चूज करनी है तो ये वाली भी चूज कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग आप कर सकते हो। मेरे को ये अच्छा लगता है तो मैं अपनी ये स्टाइल रखता हूँ, मेरी यूनिक स्टाइल यही है, तो मैं इसी को बना के और इस पे कैप्शंस ऐड करवा देता हूँ। आई कैन अफोर्ड इजीली 1000 रुपये महीना, तो भाई मैं देता हूँ, आप नहीं करना चाहते तो मत करो। मेरी आप बिगिनिंग की जाके कंटेंट देख लेना, जरूरी नहीं कि मैंने टेक्स्ट डाले ही है सब में, नहीं डाले। मैं किसी और से भी एडिट करवा, जैसे ये मेरा एडिटर से करवाया हुआ है, मैं एडिटर को 100 रुपये देता था पर रील पे, तो वो 30 एडिट करता था, महीने के 3000 रुपये लेता था। तो मेरे को ये ऐप के बारे में पता लगा, ये एडिट करता था ऐसी वाली। तो इतनी भारी एडिटिंग आज की डेट में इतना परफॉर्म नहीं करती, मेरे लिए तो नहीं किया है इसने, मैं आपको बता रहा हूँ। करती भी, ऐसा नहीं कि नहीं करती, बिल्कुल करती है, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं होता कहीं पे भी। पर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो क्या काम करता क्या नहीं करता। फिर मैंने बहुत टेक्स्ट वाली रील्स बनाई, इतने दिनों में मैंने टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट टेक्स्ट बनाए, ये सारी टेक्स्ट वाली है। ठीक है, तो क्लिप शूट कर ली और ऐसा कंटेंट बनाया बहुत सारा। इट इज वेरी सिंपल। आप देखो इस पे अभी 70,000 के आसपास व्यूज बताए थे ना हमने कुछ, अभी 88,000 हो गए। मैंने 2500 आपको कमेंट बताए थे, 2800 कमेंट्स हो चुके हैं, ठीक है। और ये कब की बात है, 1 घंटे की बात है, 1 घंटे से हम सेशन में बैठे हैं, अभी आपके सामने 300 लाइक बढ़ गए हैं, 10,000 व्यूज बढ़ गए हैं। तो दिस इज हाउ दिस रील इज गोइंग वायरल राइट नाउ। बस मैं इतनी सिंपल एडिटिंग करता हूँ, इतना सिंपल कंटेंट डालता हूँ, और जो रूल आपके दिमाग में ना कि कैसा कंटेंट बनाएं, स्टूडियो कैसे बनाएं, कॉन्फिडेंस कैसे लाएं, कुछ मैटर नहीं करता है, नथिंग डज मैटर, ओनली कंसिस्टेंसी। इतना कॉन्फिडेंस तो तुम सब में है ना। देखो क्या होता है, अलग अलग चीजें होती है। मैं ना स्टार्टिंग से, मेरी आवाज भारी है आपको पता ही है, ठीक है, मैं बहुत तेज बोलता हूँ, और मैं स्टार्टिंग से ऐसे बोलता हूँ, मेरी आवाज में कोई, मैं बताता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस इश्यूज कभी थे नहीं, अकेले में तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरी पिच नेचुरल वो है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक इंसान ना जब कॉपी करने की कोशिश करता तो वहां वो मात खा जाता है। मैंने बीच में थोड़ा चेंज करने की कोशिश किया, आदित्य सर ने मुझे कहा कि यार आप थोड़ा टोन चेंज करो, आप पोजेस लाओ, ये करो वो करो, तो मैंने अलग तरीके का कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, लाइक अंकुर वारिक को, कि उसमें एग्रेशन नहीं है, पर वो ऐसे बैठा है और वो धीरे धीरे बोल रहा है कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये सब चीजें कर कैसे सकते हो, कंटेंट आप कैसे बना सकते हो। दिस इज अंकुर वारिको स्टाइल, कि वो धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल बात करते हैं। मैंने जब ये बात करी, मेरा कंटेंट ही खत्म हो गया, मतलब मेरे को मजा नहीं आया और कंटेंट में व्यूज भी नहीं आए। मैं बोलता हूं अग्रेशन में कि हाय एवरीबॉडी, अजय सिंह दिस साइड, और आज की वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, दैट इज माय स्टाइल, एंड इफ यू विल कॉपी मी, तुम भी खत्म हो जाओगे। यू हैव योर ओन स्टाइल। या तो एक बंदा कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है तो वो रेगुलरली बोलेगा, मेरे जो क्या बोलते हैं वर्ड्स होते हैं, उनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होता, ठीक है, मैं रुकता नहीं हूँ वर्ड्स, मैं बिल्कुल खींच देता हूँ ट्रेन की तरह एकदम लंबा, तो मेरे गैप्स नहीं होते, तो मेरे को इतना इशू नहीं आता। कभी मैं फ्लिप कर जाता हूँ, गड़बड़ हो जाती है। एक आपको लगता होगा कि पूरा 10 मिनट का वीडियो एक ही मिनट में, एक ही शॉट में शूट होता है, नहीं, 10 मिनट के वीडियो को 18-20 मिनट शूट करना पड़ता है, फिर उसको काट काट के उसको सही करना पड़ता है। भाई बोलता हूँ कि अभी मैं इस वीडियो में बात करूंगा इसके बारे में कि आप पैसे कैसे कम, सॉरी, इस वीडियो में बात करूंगा कि आप स्किल्स कैसे सीख सकते हो, तो बीच में गलती हो गई ना, उसको हम हटा देंगे। कई बार क्या करते हैं, बंदे ने 3-4 मिनट का शूट किया, एक गलती हो गई, फिर बोलेगा अरे यार सारा गलत हो गया, छोड़ो उसको, दोबारा शूट करते 3 मिनट का। अरे नहीं भाई, तुम एक एक वर्ड रिपीट कर सकते हो। कई बार में कंटेंट में ऐसा ही होता है, मेरे रील्स में भी जो आप 30 सेकंड की रील देखते हो ना, उसमें भी मिस्टेक्स होती हैं कई बार। मिस्टेक्स नहीं होती, मतलब फ्लिप हो जाता है वर्ड, कुछ और बोल दिया गलती से, जबान फिसल गई, वर्ड अटक गया, लाइक होता ना, हकलाना होता है कई बार, मतलब ऐसे इश्यूज आते हैं। तो वो रील्स को हमने काट दिया, उसको कट करके जोड़ दिया उसको। एडिटिंग जो होती है वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, वीडियो इज नॉट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। आपको अगर धीरे धीरे बोलते हो ना आपकी, हाय एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो बात करेंगे और की बीच में एक हल्का सा साइलेंस था, उसको आप कट दो एडिटिंग में, तो वो थोड़ा सा ऐसे दिखेगा हल्का सा इफेक्ट, लेकिन वो हो जाएगा, कोई इसमें कोई इश्यू नहीं है। समझ आ रहा है आप लोगों को? एडिटिंग पे फोकस करो, और ये कोई मैटर नहीं करता, वो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, बात करना आता आपको नॉर्मली, थोड़ा सा कैमरे बोल सकते हो, दैट इज ओके।
बिगिनर हो मैं आपको ये बताता हूँ, एक सजेस्ट कर, कई बार क्या होता है कि जैसे अभी आपको पंखे की आवाज आ रही होगी, मैंने माइक हटा दिया, लिटिल लिटिल, इतना ही, अभी इतना श्योर नहीं करता तो नहीं आ रही होगी, बट आई यूज दिस माइक। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ये माइक मंगवाया था, दिस इज द माइक, फर्स्ट टाइम जो मैंने ऑर्डर किया था। ये आपको 600-700 रुपए का मिल जाएगा। इसका नाम है बोया M1, इसकी 20 फीट की वायर है ये, अब ये उलझी पड़ी है। अब इसमें ना ये वाला जो आता है राउंड, इसको नाम क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ये वाला इसका केबल आता है, तो ये आपके किसी भी एंड्रॉइड फोन में सेट हो जाएगा। मेरे पास पहले रियलमी का था, मेरे सेट हो गया। अभी मेरे पास में एक वीवो का है, ये भी महंगा है तो इसमें नहीं शूट, ये सेट नहीं होता। और आईफोन में भी ये सेट नहीं होता, क्योंकि आईफोन में ये वाले जो होते हैं वायरस ये नहीं आते, ठीक है। तो मैंने ये अपनी जिंदगी में पहली बार मंगवाया था 600-700 रुपए का। इसके अलावा लेट मी टेल यू सम मोर इक्विपमेंट, अभी मेरे पास यार वो है नहीं यहाँ पे, एक ट्राइपॉड था मेरे पास में, तो मैंने 200-300 रुपए का ट्राइपॉड मंगवाया था। उस ट्राइपॉड में मोबाइल फोन को सेट कर सकते हो, और ये वाला माइक मंगवा लो, सब लोगों को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, इट इज बेस्ट माइक। एज एन बिगिनर इससे बढ़िया नहीं मिल सकता। करना क्या है, ये वाला है, इसको टी शर्ट के नीचे से निकालो, और निकाल के इसमें क्लिप आती है, और इसको यहाँ पे जोड़ दो अपने हिसाब से, टी शर्ट के अंदर लगा लो। अब ये वायर दिख रहा है, टी शर्ट के अंदर से निकाल लो इसको, 20 फीट का वायर किस काम में आएगा, तो टी शर्ट के अंदर से निकालो, यहाँ पे ऐड कर लो इसको। गर्ल्स हैं तो शर्ट होगा, शर्ट में ऐड कर लो यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मली आप कर सकते हो। कॉलर पे ऐड कर लो, अगर आपकी कॉलर है यहाँ पे तो कॉलर पे ऐड कर लो। ये कोई ऑड नहीं चीजें, सब यही करते हैं, ठीक है। तो पहला आई विल रिकमेंड यू बोया M1 माइक है, जिसको आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। सेकंड, मैंने एक माइक मंगवाया था जो भी 700-800 रुपए का ही था, क्योंकि इसमें आईफोन का लग जाता, तो मैंने ये आईफोन के बाद नहीं मंगवाया, मैंने पहले मंगवा लिया था, पर मेरा सपना पहले से था कि अभी तो मेरे पास सी टाइप का है, तो ये सी टाइप लगाता था मैं, पर मेरे को पता था एक दिन आईफोन लूंगा मैं आगे जाके, तो मैंने ये मल्टी वो ग्लोबल वाला मंगवाया, डुप्लीकेट डबल वाला। और ये है, इसका भी नाम मेरे ख्याल से यार, अब मेरे को पता नहीं कौन सा है, ये भूल गया मैं इतने दिनों में, तो ये 700-800 रुपए का आया। और अभी भी मैं 15,000 का माइक भी अफोर्ड कर सकता हूँ, मंगवाने को मंगा सकता हूँ 15,000 का माइक, बट आई नो कि इन चीजों में नखरे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी को कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। मैंने सिर्फ ऑर्डर किया था ये 2,500 रुपए का माइक, ढाई का भी नहीं है, 2300-2400 का, जो भी ये डुप्लीकेट वाला है, डबल वाला, दो आते हैं इसमें। अगर आप इसको भी, एक ग्रेनारो का माइक है, इफ यू कैन अफोर्ड, 1,600 रुपए में आ जाएगा आपके, 1,600 रुपीज ओनली। सिंगल वाला, डबल वाला 2300-2400 के आसपास पड़ेगा। एंड करंटली आई एम यूजिंग दिस, इसमें भी ये आता है। ये वायरलेस माइक्स है, इसमें वायर नहीं आता, ये सिंपली इसको ऐड कर लेना, इसको अपना आईफोन में लगा लेना, कनेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ, अब इसको मैं ऑन करूंगा, इट विल बी टर्न ऑन। अब आप देख सकते हो उसकी जो बत्ती है वो ब्लिंक कर रही है बार बार, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को आईफोन में कनेक्ट करूंगा यहाँ पे, और जैसे ये कनेक्ट हो गया, आप बत्ती देख सकते हो उसकी ब्लिंक करना बंद कर चुकी है, डन। और ये माइक कनेक्ट हो चुका है। सिंपली आई विल ऐड दिस माइक एट माई टी शर्ट, और मैं इससे बात करना स्टार्ट करूँ, बस मैं अपना मोबाइल फोन उठाता हूँ और मैं बात करना स्टार्ट। आप मेरी रील्स में देखोगे तो मैं कई बार ऐसे लगाता भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऐसे बोलना स्टार्ट कर देता हूँ, आर यू स्टूडेंट, आर यू लाइक लुकिंग फॉर एन सोर्स ऑफ इनकम, ऐसे बात करना स्टार्ट कर। सिंपल, ये करने की जरूरत ही नहीं है, फालतू में चीजें चाहिए ही नहीं। और अगर आप एक शांत एरिया में हो जहां पर ज्यादा आवाज नहीं, जनरली क्या होता है, हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं, हमारे हिंदुस्तान की फैमिलियों में कोई मम्मी कभी अदरक चला रही होती है, कभी मिक्सी चला रही होती है, कभी बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, कभी बुआ लड़ाई कर रही होती है, तो ये चीजें चलती होती हैं घरों में, तो हमें इश्यू होते हैं। और आई एम फॉर्चुनेट, मैं बहुत छोटी फैमिली में रहता हूँ, मैं, मेरी मम्मी और सिस्टर, बस 3 लोग रहते हैं, रेंट पे रहते हैं इधर जयपुर, बस दैट्स ऑल। तो मेरे को ऐसा कुछ इशू है नहीं। मैं बिना माइक के शूट कर रहा हूँ काफी दिनों से, यूट्यूब के मेरे मेजोरिटी वीडियोस आपको बिना माइक के ही मिल जाएंगे। मैंने भी रील्स के लिए मैं थोड़ा सा सोचा अब यार, अब माइक ले लेते हैं, थोड़ा सा लेना चाहिए। मैं जब बाहर जाता हूँ देन आई फील कि मैं यार गार्डन वार्डन में शूट कर लूँ, कमरे में मेरे को चाहिए ही नहीं। आईफोन इज लाइक बिना माइक की बहुत बढ़िया है। तो यू नीड नो फैंसी इक्विपमेंट्स, नॉर्मल स्मार्टफोन उठाओ अपना, माइक भी नहीं ले सकते 400 रुपए का तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक ट्राइपॉड में रिकमेंड करूंगा, जैसे मेरे पास काफी सारे ट्राइपॉड, अब तो एक तो मेरा ये रिंग लाइट लगा हुआ है सामने, ठीक है, उस पर मैं आईफोन सेट कर सकता हूँ, मोबाइल फोन। सामने मेरे एक और ट्राइपॉड पर है, उस पर मैं सेट कर सकता हूँ। और मेरे पास एक रिंग लाइट के साथ ही स्मॉल ट्राइपॉड हो रहा है, इसके 3 पैर है ऐसे, ये बैठ जाएगा कहीं पे भी, इसको लगा दो, यहाँ पर अपना मोबाइल फोन लगा दो, ठीक है। मैं जैसे अपना शूट करता हूँ तो मैं ऐसे ही करता हूँ शूट, इसमें मैंने डाल दिया, आपने टेबल पे रख दिया सामने, दैट्स ऑल। ये लो बात करना स्टार्ट कर। ये ऐसे आपको 150, 200, 300 में आपको कहीं भी मिल जाएंगे मार्केट, ये ले सकते हो आप।
नहीं भी ले सकते, बिल्कुल ही हालत खराब हो भैया, टेबल पे लगाओ फोन, बात करना स्टार्ट करो, सिंपल। कंटेंट इज अबाउट स्टार्ट टॉकिंग। आप सीधे अमीरों की तरह बात करोगे तो लोग आपसे क्यों रिलेट करेंगे? अभी मैंने अपना पहला वीडियो दिखाया, तुम सब लोगों ने इमीडिएटली रिलेट कर लिया कि यार ये आदमी ने भी बेडशीट लगा के वीडियो बनाना चालू किया, तो हम भी कर सकते। सिंपल। तो दिस इज माई कंटेंट जर्नी। एक मोबाइल फोन उठाओ, बात करना स्टार्ट करो। कंटेंट आइडियाज नहीं है, गो टू चैट जीपीटी, लेट मी टेक यू टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कैन हेल्प यू इन वेरियस वेरियस वेज। अब देखो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ कि आई एम ए कंटेंट क्रिएटर। आप देखो इंस्टाग्राम कंटेंट, इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर। माय निश इज मेक मनी ऑनलाइन। आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स, या आप जॉब पर्सन्स को भी टारगेट कर सकते हो, अलग अलग को आप टारगेट कर सकते हो। आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग या सम स्किल्स, या फिर आप बोल सकते हो टू मेक मनी ऑनलाइन। ऑनलाइन बाय लर्निंग सम स्किल्स लाइक एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, वीडियो एडिटिंग, etc. Prepare me a 30 days content table with proper content ideas, script, ब्रैकेट में लिखो विथ स्ट्रॉन्ग CTA, या विथ स्ट्रॉन्ग आप लिख सकते हो हुक। ये स्ट्रॉन्ग वाली स्पेलिंग गलत हो गई। विथ स्ट्रॉन्ग हुक, बॉडी एंड CTA। और इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन, जो लास्ट में आप बोलते हो ना कि इसके लिए कमेंट करो, शेयर करो, दिस इज कॉल टू एक्शन। तो बोलो प्रिपेयर मी 30 days content table with proper content ideas, script with hook, body and CTA with actionable plan so that I can just copy paste you and start my content journey। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे के सारे लोग, या प्रॉम्प्ट दे सकते हो, आप अपना भी कुछ दिमाग लगा सकते हो और आगे भी दे सकते हो। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट, मैं शेयर कर रहा हूँ। आई एम इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर। अब इसका थोड़ा जादू देखना आपने, अभी कहाँ यूज किया आपने AI का। अब इसने डे 1 पे दिया है आपको इंट्रोडक्शन पोस्ट, रील्स एफिलिएट मार्केटिंग के बेसिक पे हुक आपका हो गया। एफिलिएट मार्केटिंग मीन प्रमोटिंग समवन एल्स प्रोडक्ट एंड गेटिंग पेड व्हेन पीपल बाय, सिंपल। थर्ड स्टोरी क्लाइंट टेस्टिमोनियल और सक्सेस स्टोरी, क्राउजल पोस्ट, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, रील्स, हाउ टू रन एड्स, पोल अबाउट चैलेंजेस, क्राउजल पोस्ट। अब हम इसको क्या बोलेंगे कि भैया गिव मी इन टेबल फॉर्मेट। नाउ इट इज क्रिएटिंग ए टेबल फॉर यू गाइस। अब देखो आपको कोई ये पका पकाया खाना नहीं देगा कि तुम सीधा इसको मुंह पे रख लो कि ये तुम इसको देखो और बोल दो और पोस्ट कर दो, नहीं। इट कैन गिव यू कंटेंट आइडियाज ओनली, कि तुम्हें पता लग गया एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग बेसिक्स के बारे में बता रहा है, तो अपनी रिसर्च करो कि इसको क्या कहते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग को कहते हैं किसको है, फिर आप उसको अपने अंदाज में बातें करो। आप अगर एग्जैक्टली चैट जीपीटी कॉपी करोगे तो लोग पकड़ लेंगे कि भैया ये तो
किसी और की स्क्रिप्ट रट के बोल रहा है, अपने नेचुरल तरीके से बोलो। क्विक टिप ऑन एफिलिएट मार्केटिंग, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल्स फॉर बिगिनर्स, टाइम मैनेजमेंट फॉर मेकिंग मनी ऑनलाइन, एंगेजमेंट क्वेश्चंस, हाउ टू चूज द बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम, हाउ टू प्रमोट एफिलिएट मार्केटिंग। ये तब आ रहे हैं जब मैंने स्पेसिफिक एफिलिएट मार्केटिंग का नाम लिया है। इफ यू थिंक कि मेरे को ये चीजें नहीं चाहिए, हटाओ इसको, बोलो आई वांट टू क्रिएट ऑन मेकिंग मनी ऑनलाइन। अब स्किल्स तो आपको डालनी पड़ेगी, वरना इंस्टाग्राम सस्पेंड कर देगा आपके अकाउंट। दैट्स द प्रॉब्लम। तो आप अपने हिसाब से एक इसको दो, और ये 30 दिन तक आपको प्रॉपर टेबल बना के दे देगा। पूरी 27 दिन 20 दिन क्या करना है आपको, आपको कंटेंट आइडियाज मिल गए, इससे देखो, कॉपी करो और अपने अंदाज में बनाओ, और सिंपल, दैट्स ऑल। समझ आ गया लोगों को? क्लियर? से ऑल क्लियर इन द चैट बॉक्स। Say all clear everybody in the chat box if you get all the points। अब हम Q&A सेशन कर लेते हैं। इतना ही है कंटेंट क्रिएशन। एडिटिंग के चक्कर में ज्यादा पढ़ना मत, मैं साफ बोल रहा हूं। अगर आपको एडिटिंग नहीं आती है, सिंपली बोलो, कट करो, पेस्ट करो और अपलोड कर दो। कोई टेक्स्ट मत डालो, कोई ज्यादा हैशटैग के चक्कर में नहीं पढ़ना है। बस 200 रील रेगुलर पोस्ट करो। कंटेंट आजकल कुछ भी वायरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट्स हैव ए Q&A सेशन गाइस। अगर जनरल कंटेंट लाइक डेली गेट रेडी विथ मी एज टाइप के कंटेंट पर मोनेटाइजेशन होगी, मोनेटाइजेशन उस पे नहीं होगी। लाइक सोचो आपने गेट रेडी विथ मी वाला कंटेंट बनाया, तो आपके पास में ऑडियंस भी उस तरीके की आएगी। अब उन लोगों को अगर आप मेकअप का कुछ पिच करो तो मेकअप खरीदेंगे क्योंकि वो उसमें इंटरेस्टेड हैं। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ लाइक मान लो कि गेट रेडी विथ मी की, और फिर मैं उनको स्टोरीज पे बता रहा हूँ कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आप मुझे मैसेज करो, तो क्यों करेंगे आप? मेरा कंटेंट स्किल सिखाने का है, पैसे कमाने का है, कॉलेज स्टूडेंट वालों के लिए, तो वही आते हैं। तो अगर आपका निश कुछ और है, आप उनको प्रोडक्ट कुछ और पिच करोगे, क्या गेट रेडी विथ मी वाले आपके कोर्सेज बाय करेंगे? नहीं। वो मेकअप की किट्स बाय कर सकते हैं, जितना मुझे समझ आ रहा है। मुझे नहीं पता वो क्या बाय करेंगे, बट वो उस तरीके की चीजें बाय करेंगे जो उनकी एक्सेसरीज है। वो घड़ियां बाय कर सकते हैं कि चलो ठीक है, गेट रेडी विथ में घड़ी जो एक्सेसरीज है, काम आती है, अच्छी लगती है, अगर आपने उसकी अवेयरनेस क्रिएट करी तो वो उसको बाय करेंगे। बट इफ यू आर talking about building a business around students, then you have to cater those audience also, कि सिर्फ आपको उन्हीं लोगों को ही कंटेंट बनाना है, वही लोग आपको फॉलो करें। वरना आपका प्रोडक्ट मान लो 20-25 साल के वालों के लिए है, आपका जो वीडियो है गेट रेडी विथ मी का, वो तो 25-30-35 साल की आंटियों के पास में भी जा सकता है, और वो मर्दों के पास नहीं जाएगा। दिक्कत ये भी है, उसको आप लड़की हो, आप बना रही हो, आपको फिर लड़कियां फॉलो करेंगी, तो लड़के भी नहीं आएंगे, क्योंकि बाइंग पावर कहीं ना कहीं दोनों के पास में है। तो लड़के भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके बिजनेस में, इतनी लड़कियां कर सकती हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस तो दोनों के लिए है। तो उससे आपको जनता कौन सी कैटर करनी है, वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। फेसबुक को प्रोफेशनल करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हो आप। सर कैप्शन ऐप का अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव होता तो मैं पैसे देता भाई। नहीं ना। नहीं, मेरे मेरे पास तो नहीं है, बट यू मस्ट चेक ऑन इंस्टाग्राम, और सॉरी ऑन सोशल मीडिया, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई फ्री कैप्शन राइटिंग ऐप मिल जाएगा आपको। प्लीज चेक आउट दैट। मैं मना नहीं करूंगा आपको, पर मुझे ये अच्छा लगता है, इसके कैप्शंस अच्छे लगते हैं, इसकी क्वालिटी अच्छी है। और इसमें सिर्फ कैप्शंस नहीं है, इसमें आप म्यूजिक भी ऐड कर सकते हो। मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक इसी से ऐड है, ये इफेक्ट लगा देता है, जूम इन जूम आउट वाले इफेक्ट लगा देता है, ओवरलेज भी मैं कई बार ऐड कर सकता हूँ, काफी अच्छा है। सर इंस्टाग्राम को प्रोफेशनल करना जरूरी है, प्रोफेशनल करना जरूरी है, बिना प्रोफेशनल आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हाँ, कंटेंट क्रिएशन में आप प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, अपनी पूरा नाम लिखो, बायो वगैरह सेटअप करो, ठीक है। बायो का आपको नहीं पता कैसे करना, चैट जीपीटी को बोलो कि मुझे एक बायो चाहिए, मैं मनी मेकिंग कोच हूँ, स्किल सिखाता हूँ लोगों को, तो मुझे 3 लाइनों में एक अचीवमेंट्स भी बताओ मेरी, मेरे को एक बायो दो जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकता हूँ, सिंपल। सो मेरे रील्स की सेक्शन में कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, इवन तो मैं कमेंट फ्रॉम एवरीवन ऑन किया हूँ, क्या करूँ फिक्स दिस प्रॉब्लम? इंस्टाग्राम को अपडेट करके चेक करिए, या किसी और मोबाइल फोन में दूसरे अकाउंट से चेक करिए क्या कमेंट्स दिख रहे हैं। क्या हम मोटिवेशन वाला वीडियो बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। Done. This is content master class, guys. Now you can message me your questions in the chat box. कोई सवाल तो होगा आपका? नहीं है तो लिखो ऑल डन। फिर जिन लोगों के सवाल नहीं है, मैं उनसे सवाल पूछूं।
कंटेंट तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, पर आपका ऑडियंस क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। बनाने को तो आप मूवीज बना सकते हो, बनाओ ना, मूवीज भी बनाने को आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है। प्रॉब्लम ये है कि आप किस ऑडियंस तक पहुंचोगे बाद में। जैसे मुझे तो कॉलेज के स्टूडेंट चाहिए भाई, जो पैसा कमाने के माइंडसेट से आ रहे हैं। अब मैं उनको बुलाऊं, जैसे मैम बोल रहे थे कि मैं गेट रेडी विथ मी का वीडियो बनाऊं, जिसको हम क्या बोलेंगे, GRWM, है ना, GRWM वीडियोस। तो अगर मैं उस टाइप की वीडियोस बनाऊं, अब वो आ रहे हैं मेरे पास में उस कंटेंट के लिए, गेट रेडी विथ मी के लिए आ रहे हैं, और मैं उनको पिच कर रहा हूं कोर्स ले लो मेरा, क्योंकि इस कोर्स से तुम सीखोगे, पैसे कमाओगे। वाई दे विल बाय? बिकॉज वो उस माइंडसेट से आए ही नहीं है। मेरे पास जो स्टूडेंट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसको पता है कि ये आदमी ऐसी बात कर रहा है कि कुछ स्किल सीख के पैसे कमा लो। और मैं जब ला रहा हूं उसको, तो मेरे पास में वही है कि ये 8 स्किल्स हैं, इनको सीखो, पैसे कमाओ। तो वहां क्लोजिंग रेशियो बढ़ जाता है। अगर आपको एज एन कंटेंट क्रिएटर बात कर रहे हो, वेल्थों से साइड हट के, फिर आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गेट रेडी विथ मी बनाओ आप, लेकिन उसकी आपकी एक अलग ही जनता बनेगी। कंसिस्टेंसी से बनाओगे, जनता बन जाएगी। वो फिर आपके वेल्थों में एनरोल करेगी नहीं करेगी, आई कैन नॉट गारंटी, बट हाँ, कंटेंट क्रिएशन में आप डेफिनेटली बना सकते हो। लोगों को इंकरेज करना और मोटिवेशन करें तो ऑडियंस आएगी, हाँ बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, मैंने भी काफी बना रखी। और फैमिली इंस्टाग्राम डाउनलोड करना अलाउ नहीं करते हैं, डाउनलोड करना ही अलाउ नहीं करते हैं। तो मैम दैट इज द फैमिली इश्यूज, फिर तो हम तो देखो उसमें कुछ नहीं कर सकते। और आप देखो, अगर कोई प्राइवेट लाइक ऐसा इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो, उसमें फेस ना दिखा हुआ, मैंने कहा ना आपको, सिर्फ फोन उठाओ, फेस के सामने रख दो, फेस दिखने मत दो, क्लियर। तो घर वालों को थोड़ी पता लग जाएगा ये कौन है। अब वो अगर आपके घर वाले मोबाइल फोन चेक करने लग जाए आपका, फिर तो देखो, फिर पर्सनल घर वालों की सिचुएशंस होती हैं, वो आपको अपने हिसाब से हैंडल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकती कि हम कोई चीज़ों में कंटेंट बनाएं, लाइक मेरे सिर्फ एक इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपका एक इंटरेस्ट नहीं है तो आपको फिर मल्टीपल अकाउंट्स बना के ग्रो करना पड़ेगा, बट आप एक ही निश में अगर आप वीडियो बनाओगे तो आपकी ऑडियंस भी बनेगी, और उस ऑडियंस को आप मोनेटाइज कर सकते हो, बिजनेस बना सकते हो उसके अराउंड। अगर आप एक साइड आप ग्रो, वो गेट रेडी विथ में बना रहे हो, फिर आपने मनी मेकिंग भी बना दिया, फिर आपने कुछ और बना दिया, टेक का बना दिया लेट से, तो फिर योर ऑडियंस विल बी कंफ्यूज्ड कि यार ये कुछ भी कंटेंट बनाता है, मतलब फिक्स नहीं है कुछ। अब जैसे मेरा रील है, सबको पता है कि मेरी अगली रील स्किल्स के ऊपर ही आएगी, सिंपल सी चीज है। अगर मैं टेक, मूवीज और सिनेमेटिक, कैमरास, गैजेट्स के बारे में बनाता हूं, तो आपको पता ही नहीं है मैं कौन सी रील डालूंगा, गैजेट्स की डालूंगा कि स्किल्स की डालूंगा। दैट विल कंफ्यूज योर ऑडियंस, और वहां पे आप एक जो कल्ट ऑडियंस है वो नहीं बना पाते। दैट इज द प्रॉब्लम। इंस्टाग्राम रील से मनी मिलता है? नहीं, इंस्टाग्राम डायरेक्टली पे नहीं करता है। इंस्टाग्राम रील्स वायरल होंगी, लीड्स आएंगी, देन यू कैन मोनेटाइज देम। सर टाइम बता दो पोस्ट करने का। टाइम के लिए आपको अपने डैशबोर्ड में जाना है और फॉलोअर्स पे क्लिक करना, नीचे आपको टाइम दिख जाएगा, स्क्रॉल करना, बेस्ट टाइम टू पोस्ट आपको दिख जाएगा। पर मेजोरिटी शाम को करो, 4 5 6 बजे करो। ऐसा कुछ पोस्ट करने का टाइम है नहीं, कोई फिक्स भी नहीं है कि इस टाइम पे वायरल ही होती है, नहीं, देर इज नॉट नेसेसरी टाइम। लाइक कैन यू टेल मी योर इंटरेस्ट मैम? आप अपने सारे इंटरेस्ट एक बार टाइप करना चैट बॉक्स में। देखो मेरा कहने का मतलब ये, आपके जो इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप कंटेंट मत बनाओ, आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है उस हिसाब से आप बनाओ। दैट्स माय पॉइंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों ने मेरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे शायरी देखी है, गाना देखा है, लिरिक्स देखे हैं लिखे हुए? इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर, पोस्ट के ऊपर, एवर? लाइक फैशन, मोटिवेशन, स्पिरिचुअल, ट्रेवल। तो फिर आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए मैम सबसे पहले, देन यू कैन लाइक डाइवर्सिफाई योर कंटेंट, कि लोग आपको एज एन माही श्रीवास्तव जानते हैं, नॉट एज ए मनी मेकिंग कोच। वो माही को देखने आते हैं ओनली, दैट्स ऑल। तो फिर आपका ब्रांड होगा, तो फिर आप जैसे रणवीर रणवीर इलाहाबादी है, वो स्पिरिचुअल बनाते हैं, मोटिवेशन बनाते हैं, सारा बनाते हैं। देन यू हैव टू बिल्ड फर्स्ट ब्रांड, एंड देन यू कैन लाइक वेराइटीज ऑफ कंटेंट लॉन्च कर सकते हो। कितने लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज के ऊपर कभी गाने देखे हैं लिखे हुए, लिरिक्स देखे हैं? एनीबडी? यस और नो इन द चैट बॉक्स, आई वांट एवरीबॉडी टू टाइप। तुम एक्टिव नहीं हो तो यू डोंट डिजर्व कंटेंट क्रिएशन। मुझे पता है 1.5 घंटा हो गया, लेकिन तुम बोर हो गए, पर क्या करें भैया, कामयाबी बोरिंग चीजों से आती है। 5:30 हो चुके हैं ब्रो, मेरा सेशन भी है 6 बजे। ओके, नहीं देखा ना, ये कॉपी कितनी मोटी है देख लो।
मैं इस नोटबुक को भर चुका हूं गाने लिख लिख के। आई एम ए सॉन्ग राइटर, आई एम ए लिरिसिस्ट। मैं पंजाबी और हिंदी गाने लिखता हूँ, पिछले 3 साल से गाने लिख रहा हूँ, मैं लॉकडाउन से भी पहले से गाने लिख रहा हूँ। आई एम ए सॉन्ग राइटर। मैं गाने बनाऊंगा इन फ्यूचर जाके, बट अभी तक आप में से किसी को पता भी नहीं होगा इस चीज के बारे में, बिकॉज मैंने ये कंटेंट डाल के अपनी जनता को कभी कंफ्यूज नहीं किया। आई एम जस्ट मनी मेकिंग कोच ऑन माई दैट इंस्टा अकाउंट, कि हाँ भैया मैं मनी मेकिंग कोच हूँ, सिर्फ मैं तुम्हें पैसे बनाना सिखाता हूँ, दैट्स ऑल। पर्सनल ब्रांड कैसे बनाए? बिकॉज ऑफ कंटेंट। पहले आप एक निश पे पक्का कंटेंट बनाओ, लोग आपको उससे जाने लग जाएंगे, दैट इज पर्सनल ब्रांड। आपको स्टार्टिंग एक निश्चय ही करनी पड़ेगी। आप पहली रील से चाहते हो कि मैं 3 वेराइटीज में जाऊं, नहीं, दैट विल बी रोड। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेरे पास भी बहुत सारे इंटरेस्ट है। मैं म्यूजिक का बहुत खतरनाक फैन हूं, मैं बता भी नहीं सकता। मैं गाने लिखता हूं, तुम सोच लो, आपको पता भी नहीं उस चीज के बारे में, क्योंकि मैंने वो शेयर नहीं किया कभी। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि तुम्हें एक निश पे पहले जी तोड़ मेहनत करनी। अब सोचो मेरे कल को 1 मिलियन फॉलोअर हो गए, मैंने कोई गाना लॉन्च किया और वो गाना तगड़ा है, वाकई में उसमें दम है, और 1 मिलियन ऑडियंस मेरे पास ऑलरेडी है, तो गाने को चलने में कोई मुश्किल होगा? नहीं होगा। सो व्हेन यू ऑलरेडी हैव ऑडियंस, देन आप उस ऑडियंस को यूज कर सकते हो। अगर उनके लाइक कोई चीज है तो फिर वो आगे से आगे चीजें फैल जाएंगी आपकी। दैट्स माई कंप्लीट पॉइंट। नहीं नहीं, मैं कंटेंट नहीं बनाऊंगा सॉन्ग्स। आई हैव माई ऑडियंस, 1-2 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हो जाएंगे, फिर मैं गाना लॉन्च करूंगा। अगर उस गाने में वाकई में दम होगा तो चल जाएगा। गाने फ्लॉप भी तो होते हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि मेरे 100 मिलियन चला जाएगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट कि गाना वाकई में जबरदस्त बन गया, तो फिर वो वायरल हो सकता है ना, क्योंकि ऑडियंस है ऑलरेडी। गाने चलते क्यों नहीं है बढ़िया गाने? क्योंकि वो जनता तक नहीं पहुंचते। जनता हमारे पास ऑलरेडी 1 मिलियन, तो फिर हमारे गाने तो पहुंच जाएंगे ऑडियंस तक। सिंपल सी चीज है, मैं ये कहना चाहता हूँ आप। ज्योति मैम, आप टीम को मैसेज करिए, मुझे मैसेज करिए, देन आपको आईडी आपकी मिल जाएगी। किस इसके निश से स्टार्ट करूं? देखो मैं क्लियर बोलता हूं, जिस निश में ज्यादा पैसा हो उससे स्टार्ट करो। क्लियर, पहले पैसा चाहिए। सिर्फ ऑडियंस से भी कुछ नहीं होता है। आप 1 मिलियन फॉलोअर हो जाए, पैसा नहीं हो जेब में, तो क्या करेंगे उसका? ऑल गुड गाइस, दिस इज द सेशन। कितने लोग हैं जो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं आपसे? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, कितने लोग हैं जो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं? थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।